लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। एंड यस, एज यूजुअल हमारे को होस्ट भी आ गए हैं, राज पाटिल जी। तो यस, आप बताइएगा मुझे अगर कोई मतलब चैट में कोई आए कि हाँ भाई आवाज़ नहीं आ रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो मुझे बताइएगा। ओके, आप खुद को अनम्यूट कर पाओगे। यस गाइज, अभी आपके जो भी सवाल है वो नोट डाउन कर करके डायरी में, तो सेशन के एंड में हम सवाल लेंगे वो। ओके। तो पहले मैं ये जो मैंने माइंड मैप बनाया आप सबके लिए, ओके, उसको हम गो थ्रू करेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए। ओके, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए फॉर एवर लिविंग बिजनेस में, इसका ही आज एक टॉपिक होने वाला है। ओके। यस बिल्कुल, मैं सबको म्यूट करता हूँ तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा और कोई अनोटेशंस भी नहीं होगा आज। ओके, अनोटेशन भी मैंने ऑफ कर दिया है। यस। यस गाइस, तो जैसे अब आई थिंक बहुत लोगों ने समझ लिया ही होगा ये थंबनेल देख के ही, जो ग्रुप मैंने पोस्ट किया था। द वन थिंग नाम का एक बुक भी है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। ओके, तो वन थिंग बुक जो है मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, उसका बस लास्ट टॉपिक बाकी था मेरा। लेकिन ये बुक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अपने बिजनेस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। हम्म, मैं किसी का वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ। यस, अभी मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन। यस। यस गाइस, तो द वन थिंग नाम का एक बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जो मैं भी पढ़ रहा हूँ। ओके, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे मतलब ऑथर ने जो पॉइंट्स बताया है जो बिजनेस के लिए और आपके लाइफ के लिए भी बहुत यूज़फुल है। आप भले बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आप, लेकिन ये द वन थिंग है, आप अगर पढ़ोगे तो आपका आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई आपका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकता है। ओके, तो इसके ऊपर मैंने माइंड मैप भी बनाया है। ओके, जिसका हम आज गो थ्रू करेंगे। यस गाइस, तो बुक के जो टॉपिक्स है उसका ना टाइटल, जो भी टॉपिक्स है उसके ऊपर जो भी सीखने मिलता है, तो उसके ऊपर मैंने ये कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं आज के लिए। ओके, और इसमें मैं एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ, एग्जांपल्स भी मैंने ऑनलाइन ढूंढे हैं, एग्जांपल्स जो प्रॉपर सूट करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। लेकिन बिफोर गोइंग अहेड, आप सब लोग चैट में एक्टिव रहिएगा। अभी मुझे बताइए, फॉर एवर लिविंग बिजनेस जो है अपन टीएलएफ में जो कर रहे हैं, उसमें हम कौन से टास्क करते हैं दिन में। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आप लोग करते हो, वो मुझे बताइए। मैं यहाँ नोट करूंगा वो। यस, आप बोल सकते हो मुझे क्या क्या एक्टिविटी करते हो आप चैट में, तो मैं वो पढ़ूंगा और यस वी कैन मेंशन इट हियर। यस बिल्कुल कांति जी, स्क्रीन साइज हम बढ़ा देंगे। कंटेंट क्रिएशन। ओके स्क्रीन, यस अभी स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही अभी भी? हाँ सर, वो प्रोजेक्टर जैसे दिख रही है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में नजर आ रहे हो। अच्छा मतलब अच्छा, फ्रंट में आ ओके। रहे हो और बैकग्राउंड में स्क्रीन दिख रही है। हम्म। अभी सही है? स्क्रीन, हाँ ओके। हम्म। लेकिन मुझे वीडियो पैनल नहीं दिख रहा है। वीडियो, यस अभी दिख रहा है वीडियो पैनल। यस। यस, आपको अभी मैंने मत देख पा रहे हो सब लोग, राइट? यस, तो गाइज मुझे बताइए टॉपिक मतलब हम लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं दिन में। यस, कंटेंट क्रिएशन बताया आपने, फॉलोअप करते हो, लीड से बात करना है। यस, लीड से बात करना मतलब प्रोस्पेक्टिंग, राइट?
लर्निंग भी लेते हो आप? ठीक है, रिसर्च बोलते हैं उसको। लर्निंग्स, कंटेंट सर्चिंग, रिसर्चिंग, कंसल्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग हो गया, फॉलोअप हो गया। जॉब करने वाले क्या बताएंगे सर? आप जो भी एक्टिविटी करते हो बिजनेस के लिए वो बताइए मुझे, ओके? तो भले ही आप जॉब कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हो आप बिजनेस के लिए, राइट? वो बताइए मुझे। यस, मीटिंग्स अटेंड करना। रिटेलिंग। वीडियो एडिटिंग। यस, कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है वो। स्क्रिप्टिंग। न्यू आइडियाज, बुक रीडिंग। यस, बुक रीडिंग भी करते हो, दैट इज गुड थिंग। यस, बिल्कुल रिसर्च का पार्ट आ गया। वॉचिंग पॉडकास्ट। यस, रिसर्च का पार्ट हो गया वो। कंटेंट क्रिएशन, फॉलोअप, यस, रिपीट है। रिलेशन बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट हो गया वो। यस। यस गाइस, ठीक है। तो अगर इतना एक्टिविटी की बात करें तो ये हम इसमें से कुछ ना कुछ एक्टिविटी, हम हर कोई इसमें से कोई ना कुछ कर रहा है दिन में, राइट? कोई स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहा है, कोई एडिटिंग में काम कर रहा है, कोई फॉलोअप कर रहा है लोगों से, कोई प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, कोई सीख रहा है, ओके? जो नया है वो मतलब सीखने में टाइम डाल रहा है, रिसर्चिंग में टाइम डाल रहा है। कोई बुक रीडिंग कर रहा है, ओके? सो ये सारी एक्टिविटी बिजनेस के लिए ही है। जो हम सीखा है, टीएलएफ में सीखा है और खुद से भी सीखा है, जानते हैं कि हम बिजनेस में आगे लेके जाएगी ये, ओके? तो ये सारे एक्टिविटी में से हमें कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो रिजल्ट देने वाली है, ओके? उस पर हमें फोकस करना है। क्योंकि आप सब लोग जानते हो, आप लोग सब लोगों ने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं कि 80-20 रूल जो होता है वो एप्लीकेबल होता है, ओके? 20% ही हमारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमें 80% रिजल्ट देती है, राइट? हम जो एक्टिविटी करते हैं 100% पूरा, हर कोई एक्टिविटी अपने रिजल्ट देती नहीं है, ओके? तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी एक होनी चाहिए जो कि हमें रिजल्ट देती है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो यस, क्योंकि एक जो एक्टिविटी आप जो भी करोगे वही आपका डिफरेंस करने वाली है, आपके लाइफ में भी, आपके बिजनेस में भी। बाकी एक्टिविटी इतना हेल्प नहीं करेगी जितना वो एक्टिविटी करने वाली है, ओके? तो आपका जो भी एनर्जी है, आपका जो भी फोकस है, अगर आप वही एक्टिविटी पे दो तो भी आपके बिजनेस के लिए काफ़ी है, एंड तो आपको बिजनेस में आगे लेके जाएगी वो, ओके? तो सबसे पहले ये बुक में कहा गया कि आपको बस एक सवाल पूछना है खुद से रोज, कि ऐसा कौन सा एक्टिविटी है, ऐसा कौन सा एक एक्टिविटी है जो करने से बाकी सारी एक्टिविटी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। अगर आज का मेरा टारगेट है कि फॉरवर्ड लिंक में मुझे ग्रोथ करना है, तो मेरा ऐसा कौन सा एक एक्टिविटी है कि जो मैं करने से बाकी सारी एक्टिविटीज मैंने प्लान करके रखी है, कि टू डू लिस्ट मेरा भर के रखा है पूरा, कि ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, बाकी मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा कौन सा एक एक्टिविटी है वो आपको ढूंढना है। ओके। आप में से बहुत लोग ट्राई करते ही होंगे, आप लोग बहुत रैंडमली भी करते होंगे कि हाँ भाई आज मुझे कल के दिन में ये भी करना है, ये भी करना है, ये 4 चीजें करनी है, ये एक करना है। 5-10 चीजें नोट डाउन कर ली, और आप उसमें से ट्राई भी करते हो कि चलो 5 में से कुछ चार, कम से कम 3 चीजें तो हो जाए, ओके? लेकिन उसमें से भी आपको ढूंढना है कि हाँ भाई कैसी कौन सी एक एक्टिविटी है जो मुझे आगे लेके जाएगी, ओके? बाकी 4 चीजें मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसी एक एक्टिविटी कौन सी है सबसे बेस्ट। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें फॉरएवर लिविंग की, ओके? सो अगर आप सोच रहे हो कि हाँ भाई लोगों को कन्विंस कैसे किया जाए, ये आप सोच रहे हो, राइट? तो इससे अच्छा है कि आप एक काम करो, आप एक कंटेंट ही बनाओ, रील ही बना दो उसके ऊपर, कि हाँ भाई जो आपको रील जो है आपके लिए काम करते रहेगी, अट्रैक्ट करते रहेगी, ओके? तो आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, राइट? ये बेफिजुल की हम सोचते रहते कि हाँ भाई प्रोस्पेक्ट ने बोला प्राइस महंगा है, प्राइस महंगा का रिजल्ट रीजन क्या निकाले, ओके? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तो महंगा है, अभी कस्टमर बोल रहा है प्रोडक्ट महंगा है, तो इसका सोल्यूशन क्या निकाले, ये हम सोचते रहते हैं, ओके?
लोगों को कन्विंस कैसे करें। ओके, तो ये हम सोचते रहते हैं। क्यों सोचने का फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है, राइट? टाइम वेस्ट ही होगा। उससे अच्छा अगर आप एक रील बनाओ तो वो रील आपके लिए ऑटोमेटिक काम करती रहेगी, रील ही लोगों को कन्विंस करने का काम करेगी, रील ही लोगों को प्रोडक्ट रिटेलिंग का काम भी काम करेगी, राइट? तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। ओके, अगर आप ये रील बनाते हो तो आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि कन्विंस कैसे करना है, प्रोडक्ट महंगा क्यों है। ओके, तो कौन सा ये फॉरवर्ड लिंक ही क्यों ज्वाइन करूं मैं। उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको सोचने की, आपका टाइम पूरा बच जाएगा। ओके, तो ये एक एग्जांपल है कि हाँ भाई, आपको शॉर्ट लिस्ट करना है कि आपका एक एक्टिविटी ऐसा कौन सा होना चाहिए, चार पांच लिस्ट आपको जो भी नोट डाउन की उसमें से। ओके, एंड देन आप जानते हो कि हाँ भाई, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ओके, सब कुछ एक साथ नहीं करना है। ओके, आप अगर बिजनेस में नए हो, जैसे देवांश ने कहा कि आप बिजनेस में नए हो, आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पूरा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि क्लीन C9 किट जो है उसमें उसमें चार छह प्रोडक्ट्स है, तो सारे के सारे प्रोडक्ट का नॉलेज मुझे लेना नहीं है एक दिन के अंदर। ओके, आप आज एलोवेरा जेल को टारगेट करो, वो सीखो पहले, उसमें क्या है क्या नहीं पूरा डिटेल में सीख जाओ, का बेस पूरा स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद लो गार्सिनिया प्लस, उसके बाद लो फाइबर, उसके बाद लो RG+, उसके बाद लो लाइट अल्ट्रा, उसके बाद लो जो भी आपको प्रोडक्ट मिले, गार्लिक थाइम। ओके, तो एक एक करके टारगेट करना है आपको। ये नहीं कि स्किन केयर का लेके आप बैठ गए आज तो मुझे स्किन केयर पूरा खत्म करूंगी मैं आज, वैसा नहीं है। ओके, आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। ओके, वही सक्सेस लेके आएगा। ओके, एक दिन में करोगे तो मतलब वो लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करता कभी भी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर अपना सेशन हुआ पहले भी, द डोमिनो इफेक्ट। बहुत लोगों को पता होगा डोमिनो होता क्या है। ओके, डोमिनोज का बच्चे लोग गेम भी खेलते हैं कि हाँ भाई डोमिनोज लगा एक के पीछे एक। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो भी बनती है डोमिनो के ऊपर। ओके, तो जिनको नहीं पता फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डोमिनो आपने देखा होगा ये वाला, ये जो इंसान जो है ये कर रहे हैं, राइट? देखा होगा कि हाँ भाई, स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स अरेंज किए हैं और छोटे ब्लॉक को भी टच करो तो छोटे बड़े उसके आगे वालों को गिराएगा, उसके आगे वाला उसके आगे को गिराएगा, एंड देन गिराते गिराते बड़ा वाला भी गिर जाएगा, राइट? तो ये होता है टास्क का, ये होता है डोमिनो इफेक्ट। आप छोटा सा भी कोई टास्क लोगे तो वो टास्क आपके बड़े टास्क को भी प्रॉपर हेल्प करेगा, वो टास्क फिर आगे वालों को हेल्प करेगा, एंड करते करते आपका जो भी गोल होगा वो अचीव करने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो ये होता है डोमिनो इफेक्ट। ओके, बहुत लोग ने इसके ऊपर मतलब खेला भी होगा और बच्चे भी खेलते होंगे घर में। तो ये फॉर एवर लिविंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ये डोमिनो बनाया है आज। ओके, स्पेशली, तो आप इसमें अगर देख पाओ, यस, आपने सोचा होगा फॉर एवर लिविंग ज्वाइन करने के बाद, मार्केटिंग प्लान जो है वो समझने के बाद, बहुत सारे TLF के सेशन आपने अटेंड किए होंगे, तो आपने समझा होगा कि हाँ भाई, कुछ सालों बाद मेरा गोल ये है कि मुझे कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। ओके, मुझे जॉब से छुटकारा चाहिए। ओके, फैमिली को मैं प्राउड फील करा सकूं, फैमिली को सिक्योर फील करा सकूं, और फैमिली को मैं पूरा टाइम दे सकूं, ये मेरा गोल है। लेकिन ये कुछ सालों बाद वाला गोल है। ओके, तो सम डे मुझे ये अचीव करना ही, ये मेरा मेन गोल है। ओके, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपको गोल को डिवाइड करना होता है शॉर्ट स्मॉल स्मॉल टास्क के अंदर। ओके, वही होता है डोमिनो का इफेक्ट। ओके, तो सम डे वाला गोल जो है आपको आप डिवाइड करोगे 5 ईयर गोल में, 5 साल के अंदर मुझे क्या अचीव करना चाहिए ताकि मेरा सम डे वाला गोल अचीव हो, तो वो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, 5 साल के अंदर आपको कम से कम सोरिंग मैनेजर आप बनो फॉर एवर लिविंग में। ओके, आपका स्टेबल इनकम हो, 3 से 5 लाख आपको पर मंथ आते रहे, वो आपका गोल होना चाहिए 5 साल के अंदर। ओके, तो ही आपका समडे वाला गोल अचीव होगा। ओके, देन आप ये भी प्लान करो कि मेरा ड्रीम होम हो, मुझे ट्रैवल करने का मौका मिले, FLP का इंसेंटिव मैंने क्रैक कर सकूँ, कार प्लान जो भी है। ओके, ये आपका 5 साल का गोल होना चाहिए। ओके, हमने क्या क्या कि समडे वाला गोल जो है मेरा, फॉर फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम वाला वो सब, वो हमने कट डाउन करके 5 साल वाला गोल में ला दिया है। अभी 5 साल वाला गोल मुझे अगर अचीव करना है तो मुझे 1 साल के अंदर क्या करना चाहिए। ओके, 1 साल के अंदर क्या करना चाहिए, वो ये है कि आपका FLP मैनेजर लेवल कम से कम आपका क्रैक होना चाहिए 1 साल के अंदर, अगर आपको 5 साल में वो सोरिंग मैनेजर वाला लेवल अचीव करना है तो। देन आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम आपकी होनी चाहिए जिसमें 20 से 30 एक्टिव लोग होने चाहिए। ओके, ये 1 साल वाला गोल है। ओके, और आपका कंसिस्टेंटली आपका इनकम है 1 से 2 लाख के बीच में आपका इनकम होना चाहिए। ओके, तो ये डुएबल है, 1 साल के अंदर सोच सकते हैं हम इजीली। जब हमने ये ईयर स्टार्ट किया तो हमने यही प्लान किया कि हाँ भाई, ईयर एंड के अंदर मैनेजर लेवल अचीव करना बहुत ही आसान है। अगर अभी से प्लान करो, TLF इन्वेस्टर से भी यूज़ करो तो आप मैनेजर लेवल इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके, तो ये 1 साल वाला गोल है। हमने क्या किया, सम डे वाला गोल उसको डिवाइड किया 5 साल वाले गोल में, 5 साल वाला गोल को डिवाइड किया स्मॉल 1 1 ईयर के गोल के अंदर। ओके, अभी 1 साल में मुझे अगर मैनेजर बनना है तो मुझे 1 महीने के अंदर क्या करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन यही ये है कि हाँ भाई, कम से कम 1 महीने के अंदर असिस्टेंट मैनेजर बनने का ट्राई कर सकते हो आप। ओके, आपके अंदर कम से कम 2 टीम मेंबर ऐसे होने चाहिए जो सुपरवाइजर लेवल क्रैक करने का सोचे। ओके, ताकि आपका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग बने।
आपके टीम में अगर कोई सुपरवाइजर बन रहा है तो फॉर श्योर आप असिस्टेंट मैनेजर तो बन रहे ही हो, लेकिन आपका फाउंडेशन में वो भी स्ट्रांग बन रहा है, क्योंकि आपके डाउन में जो सुपरवाइजर है उनके डाउन में भी टीम है। ओके, वो टीम भी आगे ग्रो होने वाली है। ओके, तो आप असिस्टेंट मैनेजर जो है वो इजीली क्रैक करने का सोच सकते हो 1 महीने के अंदर। अगर आपको 1 महीने के अंदर ये प्लान करना है एएम क्रैक करने का, तो 1 वीक के अंदर आपका प्लान क्या होना चाहिए? ओके, तो वो ये है कि हाँ भाई, आप कम से कम 50 नए लोगों से बात करो। ओके, 7 से 8 लोगों से पर डे बात करो। ओके, उसमें देखो कि आप किसको प्रोडक्ट डेमो दिखाओ या फिर बिजनेस का डेमो दिखाओ, जूम कॉल पे मीटिंग लो, जैसे आपको मीटिंग लेना है वो। ओके, तो इस तरीके से आपका 1 वीक के अंदर आप प्लान कर सकते हो कि हाँ भाई, मुझे 50 लोग से बात करनी है और उनको क्वालिटी प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। एंड देन अगर 1 वीक में आपको ये करना है तो 1 दिन के अंदर मुझे क्या करना चाहिए? 1 दिन के अंदर आपको 5 नए लोगों को अप्रोच करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए वो लोगों से, आपके एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट जो है उनसे बात करनी चाहिए। ओके, क्योंकि 1 दिन में आप अगर ये करोगे तो ही आप 1 हफ्ते के अंदर 50 लोगों से बात कर पाओगे, तो ही आप 1 महीने के अंदर एएम लेवल का टारगेट रख सकते हो, 2 सुपरवाइजर का टारगेट रख सकते हो, तो ही आप 1 साल के अंदर मैनेजर बनने का टारगेट रख सकते हो, तो ही आप 5 साल के अंदर सोअरिंग मैनेजर का और 3 से 5 लाख का इनकम का टारगेट रख सकते हो, और तो ही आप कभी फ्यूचर में जाके टाइम फ्रीडम आपको मिल सकता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिल सकता है। ओके, तो ये क्या हुआ, हमने डोमिनो इफेक्ट बनाया यहाँ पर। आपका 1 दिन में आपको क्या करना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? जैसे देवांश पूछ रहे थे कि हाँ भाई मेरा पर डे में क्या होना चाहिए एक्टिविटी, तो वो ये है कि आप टारगेट ऐसा रखो कि आपका जो भी गोल है समडे वाला, कि हाँ भाई मेरा फॉरएवर ज्वाइन करने का मेरा रीज़न ये है कि कभी ना कभी फ्यूचर में जाके मुझे टाइम फ्रीडम मिलेगा, जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में किसी को जॉब नहीं करना पड़ेगा। ओके, आने वाली पीढ़ी भी मतलब जो है इनकम फ्री हो जाएगी कि हाँ भाई किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही बहुत लोग सोचते हैं कि जनरेशन प्लान है फॉर एवर में, तो वैसा कुछ सोचते हैं लोग, राइट? तो वो अचीव करने के लिए मुझे 5 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा, 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर और 1 दिन के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा? एक थिंग, वन थिंग। ओके, वो ये यहाँ पर हम, मैंने एग्जांपल दिया है बस। ओके, तो आपको बस ऐसी एक चीज ढूंढनी है कि आप आज क्या करोगे जो आपको सम डे वाला गोल जो है वो अचीव करने में हेल्प करेगी। ओके, तो इसलिए आपको गोल जो है हमेशा डिवाइड करना होता है। आपका साल भर अगर आपको अभी भी प्लान कर रहे हो कि हाँ भाई जून महीना नेक्स्ट मंथ चालू हो गया, जून मंथ, ओके, तो जून से लेकर दिसंबर के महीने के बीच में मुझे मैनेजर लेवल क्रैक करना है या फिर एएम लेवल क्रैक करना है, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, आज के दिन में क्या करूँ ऐसा? ओके, तो वो आपको सोचना है। यस, तो ये है डोमिनो इफेक्ट जो सैंपल मैंने बनाया फॉर फॉरएवर लिविंग बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है विल पावर। बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ सर मुझे ये करना है, मोटिवेट होते हैं सेशन लेने के बाद, इंस्पायर होते हैं कि हाँ ये करेंगे, मैनेजर बनना है मुझे ये साल के अंदर, मैं 10 लोग से बात करूंगी कल, मैं इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करूंगी कल, राइट? विल पावर होता है, मोटिवेशन, हम मोटिवेट होते हैं हम, राइट? नेक्स्ट डे सुबह उठ के मोटिवेट रहते हैं हम कि सुबह 5 बजे उठेंगे, ये करेंगे, सुबह उठते तो है, लेकिन अगर आपने, आपका जो एनर्जी है सुबह वाला जो फ्रेश एनर्जी होता है वही आपने अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में वेस्ट कर दिया, ओके, व्हाट्सएप के मैसेज रिप्लाई करने में आपने वेस्ट कर दिया, यूट्यूब के वीडियोस रिसर्च करते करते आप कहीं खो गए कि अमेजोन के जंगलों में होता क्या है, आपने अगर वही टाइम वेस्ट कर दिया यूट्यूब देखते देखते, रिसर्च करते करते, सो गाइज आपका विल पावर जो है पूरा बैटरी आपका डाउन हो जाएगा। ओके, तो ये आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। ओके, उससे बेटर है कि आप सबसे पहले मॉर्निंग में आपका जो भी एनर्जी है वो स्पेंड करो आपके वन थिंग के ऊपर, जो आपने टारगेट रखा है कि हाँ भाई आज के दिन में ये मेरा एक्टिविटी है जिससे मेरा 5 साल वाला लाइफ टाइम वाला गोल जो है अचीव होने वाला है। सबसे पहले सुबह उठ के वही एक्टिविटी पर टाइम स्पेंड करो। ओके, मेरे डाउन में राजा है। ओके, आई थिंक वो टीम मीटिंग में अभी है या नहीं, देखा नहीं मैंने। ओके, उन्होंने पूछा मुझे कि हाँ सर टाइम मिलता नहीं है। ओके, दिन भर काम रहता है कुछ ना कुछ, और शाम को जब घर आते हैं तो पूरा एनर्जी डाउन होता है। ओके, तो उनको भी मैंने सेम सजेस्ट किया लास्ट वीक कि गाइज अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको बस एक ही एक्टिविटी करनी है दिन में। आपका टारगेट अगर इंस्टाग्राम पे रील बनानी है तो सुबह उठ के पहले 15 मिनट में, आधे घंटे में रील बना के शेड्यूल कर दो। फिर आप दिन भर फ्री हो गए हो कि आपने कोई एक्टिविटी, बड़ी एक्टिविटी की या नहीं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी की या नहीं। ओके, तो सुबह उठ के सबसे पहले वो एक्टिविटी करो। बाकी सारा रिसर्च करना है वो सब एक्टिविटी जो है वो आप बाद में भी कर सकते हो। ओके, लेकिन सबसे मेन एक्टिविटी आप रखो कि एक दिन में मुझे क्या करना चाहिए, जैसा बाकी एक्टिविटी करूँ या नहीं करूँ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बहुत लोगों ने कहा कि हाँ मैं हम रिसर्च करते हैं, यूट्यूब पर रिसर्च करेंगे। गाइज आपको लेवल रखना है कि हाँ भाई कौन सी एक्टिविटी का क्या मेरा प्रायोरिटी है। ओके, फॉर एवर लिविंग में आप आगे कैसे बढ़ोगे? प्रोस्पेक्टिंग करके, लोगों से बात करके, लोग ज्वाइन करके। ओके, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? लीड्स चाहिए। लीड्स के लिए क्या चाहिए? यूट्यूब वीडियोस चाहिए। यूट्यूब वीडियोस के लिए आपको क्या चाहिए? आपको स्क्रिप्ट चाहिए, रिसर्च चाहिए।
ओके, तो आपको फॉर श्योर रिसर्च वगैरह सब करना ही है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लीड्स आपको करने हैं, लेकिन उससे बड़ा एक्टिविटी है आप लोगों से जो लीड्स आपके मिली है उससे बात कर रहे हो, भले ही वो इन्वेस्टर से मिली हो या फिर यूट्यूब वीडियो से मिली हो। अगर आपके पास लीड्स है तो पहले उनसे बात करो। ओके, एंड देन आपका जो भी छोटा मोटा एक्टिविटी कि हमें रिसर्च करना है, स्क्रिप्ट बनाना है, वो सब वो बाद में आप शेड्यूल कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो बाद में। ओके, आपके पास अगर लीड्स नहीं है तो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रायोरिटी एक्टिविटी क्या है आपका होना चाहिए कि चलो वीडियो बनाया जाए ताकि लीड्स तो आए। ओके, तो वीडियो बनाना आपका सबसे बड़ा एक्टिविटी होना चाहिए वो दिन के अंदर। और वीडियो बनाना एक्टिविटी आपने अगर सुबह कर लिया तो बाकी आप एक्टिविटी करो या ना करो, आपका सबसे बड़ा एक्टिविटी हो गया है वो दिन का। ओके, आप अगर वीडियो बना रहे हो, रील्स बना रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, शॉर्ट्स बना रहे हो, तो आपका दिन का सबसे बड़ा एक्टिविटी जो है वो हो गया है। ओके, बाद में आप दिन भर कुछ करो या ना करो, ओके, आपको रिजल्ट आएंगे। ओके, सो ये है, आपको बस प्रायोरिटाइज करना सीखना है कि हाँ भाई ये 5-6 चीज़ें मैंने लिख तो रखा है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी मैं इसमें से किस पर फोकस करूँ वो आपको प्रायोरिटाइज करना है। टाइम ब्लॉकिंग फॉर योर वन थिंग, यस, जैसे मैंने कहा कि हाँ भाई सुबह का सबसे पहले आपका 1-2 घंटा है आप ब्लॉक करके रखो। ओके, कि हाँ भाई सुबह मुझे ये 2 घंटा मुझे एक्टिविटी के लिए ही देना है। ओके, बाकी सब चीज़ें बाद में आ जाएगी। ओके, ये जैसे मैंने कहा कि हाँ भाई सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिंग पर आप फोकस करो, प्रोस्पेक्ट जो है आपको उस पर मैसेज करो। ये नहीं कि फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें गुड मॉर्निंग का मैसेज आ रहा है, आप गूगल पे ढूंढ रहे हो कि गुड मॉर्निंग के लिए अच्छा इमेज कौन सा निकाला जाए। ओके, तो वो उससे अच्छा आप प्रोस्पेक्ट जो है उसको मैसेज करो। ओके, वो एक्टिविटी आपको इनकम ला के देगी, आपका बिजनेस बढ़ा के देगी। ओके, तो उस पर पहले टाइम स्पेंड करो, देन आप बाकी चीज़ों में टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये नहीं कह रहे कि हाँ भाई बाकी चीज़ों में मतलब टाइम वेस्ट ही उसको करो ही मत, वैसा नहीं है। ओके, आपका जो प्रायोरिटी है वो फिक्स करो पहले। ओके, ये नहीं बोल रहे कि आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करो ही मत। ओके, यूट्यूब पर मतलब रिसर्च में खो ही ना जाओ, ऐसा करो ही मत, ऐसा कुछ वैसा कुछ नहीं है। आपको वेब सीरीज देखना है देखो, लेकिन सबसे बड़ा एक्टिविटी जो आपको बिजनेस का आगे लेके जाएगा वो पहले करो, सुबह उठ के पहले वो करो, देन फ्री हो जाओ। ओके, लिव विद पर्पज गाइज, आपका सबका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो। ये नहीं कि पैसे कमाने हैं, एलोवेरा जेल बेचना है मुझे उसके लिए बिजनेस कर रहा हूँ मैं। ओके, 10,000 15,000 मुझे कमाना है उसके लिए बिजनेस कर रहा हूँ मैं। ओके, आपको ये नहीं करना है कि हाँ भाई एलोवेरा जेल मुझे बेचना है ताकि मेरा सीसी बढ़े। तो आपका टारगेट ठीक है, बहुत लोगों का टारगेट होता है, हमारा भी होता है, कभी ना कभी टारगेट ऐसा होता ही है, लेकिन उससे बड़ा टारगेट आपका ये होगा कि हाँ भाई आज अगर मैं एलोवेरा जेल बेच रहा हूँ तो जिसको मैं बेच रहा हूँ राइट, जो खरीद रहा है उसका हेल्थ का इशू जो है वो कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में जाके सॉल्व होगा। ओके, ये जब एजेंडा रहेगा आपके माइंड में रहेगा तो आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ेगा, आपका वाई जो है ये बड़ा रहेगा। राइट, बस सीसी मुझे करना है, एलोवेरा जेल का बॉटल मेरे घर में रखा है वो बेचना है, अगर ये सोच के आप जाओगे किसी के पास, सो गाइज आप जिसको भी कनेक्ट करोगे वो इंसान समझ जाएगा कि हाँ भाई इसका टारगेट वही है कि प्रोडक्ट बेचो और आगे बढ़ो। मैं मना करूंगा ये आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो ये है, तो आपके इंटेंशन में कहीं ना कहीं लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई आपका इंटेंशन क्या है, सामने आने का प्रोडक्ट बेचना ही है या फिर उनका हेल्थ का इशू जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना भी है। आप प्रॉस्पेक्टिंग भी कर रहे हो तो आप ये समझ के प्रैक्टिस प्रॉस्पेक्टिंग करो कि सामने वाले को सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। ओके, उसके लाइफ में चेंज आएंगे, ये सोच के आप जब करोगे तो आपका बिजनेस अच्छा बढ़ेगा। ये नहीं कि हाँ भाई मेरा 4 सीसी कंप्लीट करना है तो मैं ये जोड़ना चाहिए, कम से कम 2 सीसी का होना चाहिए, तो प्लीज़ 2 सीसी कर लो, वो सब में लग जाओगे तो मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं कर पाओगे। से नो टू डिस्ट्रैक्शंस, यस, आपका जो टाइम है आपको बचाना आपको सीखना चाहिए। ओके, हर चीज़ के लिए आप हाँ करोगे, हाँ किसी ने बोल दिया ये करोगे क्या, आपने बोला हाँ ये कर दूंगा, किसी ने बोला ये कॉल उठाओ तो अपने हाँ हाँ बोल दे, सब आप सबको हाँ करते जा रहे हो, तो गाइस बिजनेस को आप ना करोगे ऑटोमेटिकली। ओके, तो आपको समझना है कि कौन सी चीज़ को मना करना है। ओके, सेइंग नो भी एक बहुत बड़ा स्किल है। ओके, तो आपको समझना है कि हाँ भाई आप किसको मना कर रहे हो और किसको हाँ बोल रहे हो। ओके, तो ये है, आपको हमेशा आप बिजनेस के लिए बिजनेस को आप हाँ बोलोगे तो बिजनेस को आप प्रायोरिटी दोगे आप, एंड देन बाकी चीज़ को ऑटोमेटिकली आप मना करोगे। ओके, तरुण सर ने बहुत बार शेयर किया है कि हाँ भाई जब वो मीटिंग में बैठते हैं राइट, तो उन्होंने शेयर किया एग्जाम्पल वो कि हाँ भाई फैमिली को पता होता है कि हाँ भाई मीटिंग में बैठे हैं तो 2 घंटा वो मीटिंग में बैठेंगे। ओके, तो तब वो टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वैसे आप भी मतलब प्लान कर सकते हो कि हाँ भाई अभी मीटिंग में बिजी हूँ, जैसे मैंने अभी मैं 1 घंटा मेरा मीटिंग है, मैं होस्ट करने वाला हूँ आज का मीटिंग, तो मैंने घर में बोल दिया कि हाँ भाई 9 से 10 में मीटिंग में बिजी रहूंगा, मैं होस्ट करने वाला हूँ आज, तो मैं उठ नहीं सकता बीच में। तो घर वाले समझ गए मेरा डोर बंद है तो कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं। ओके, तो बाकी सब चीज़ों के लिए मैंने नो बोल दिया है। ओके, क्योंकि मैंने मीटिंग के लिए हाँ बोला है तो इसके लिए मैं फिक्स हूँ अभी। तो वैसे भी आप भी प्लान कर सकते हो कि हाँ भाई आपका जो टाइम है सुबह उठ के 1-2 घंटा जो भी टाइम है आपने रखा है कि हाँ भाई ये 2 घंटे में मैं यही काम करने वाला हूँ, बाकी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जब आप ये फिक्स करोगे तो आपको आपका एनवायरनमेंट जो है, जैसे देवांश ने पूछा था कि एनवायरनमेंट कैसे फिक्स किया जाए, तो इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट भी ऑटोमेटिकली फिक्स होते रहेगा। ओके, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है,
मना करना भी आपको आना चाहिए। ओके। बहुत बार प्रॉस्पेक्ट हमें मिलते हैं, प्रॉस्पेक्ट हमें मिलते हैं, और ऐसे प्रॉस्पेक्ट मिलते हैं कि हाँ भाई बहुत दिमाग खाते हैं वो ज्वाइन करने के पहले ही, और बहुत ऐसे प्रॉस्पेक्ट मिलते हैं कि हाँ भाई ज्वाइन करने के बाद ये पर्सन टाइम वेस्ट ही करने वाला है, आपको लगता है, राइट। तो आप वो प्रॉस्पेक्ट को भी मना कर सकते हो। ये सोचना नहीं कि हाँ भाई वो 5K वाला बिलिंग करेगा तो मेरा 1,000 रुपये आ जाएगा। ओके, वो सोचोगे तो प्रॉस्पेक्ट तो आ जाएगा, आपका 1,000 रुपये भी आ जाएगा, लेकिन वो 1,000 के पीछे आपका जो 2CC करने वाला प्रॉस्पेक्ट है उसको आप टाइम नहीं दे पाओगे। ओके। तो प्रॉस्पेक्ट को भी आप समझना आप सीख जाओगे फ्यूचर में, राइट, लेकिन वही है कि आप मना करना भी सीखो। यस। यस, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन, आप जो भी एक्शन ले रहे हो छोटा मोटा, राइट, वो आपको फ्यूचर में बड़े एक्शन, बड़ा रिजल्ट देने में हेल्प करती ही है। ओके। कंसिस्टेंसी बहुत मतलब मैटर करता है यहाँ पर। ओके, जहाँ पर हम सबको काम करना चाहिए। ओके। आप सोच रहे हो कि हाँ भाई मतलब अभी यूजुअली जॉब वाले ऐसा करते हैं कि हाँ भाई नेक्स्ट मंथ मुझे जॉब से थोड़ा फ्री टाइम मिलने वाला है, तो नेक्स्ट मंथ मैं भर भर के वीडियोस बनाऊंगी। ओके। अभी जैसे देवांश का एग्जांपल ले अपन, तो एग्जाम है उनका, तो एग्जाम होने के बाद मैं भर भर के वीडियोस बनाऊंगा और भर भर वीडियोस बनाऊंगा, राइट। फॉर श्योर अभी एग्जाम है, स्टडीज है, उसको तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम होने के बाद भी अगर 1-2 वीक के लिए भर भर के वीडियो बनाई, ओके, एंड देन उसके बाद वीडियो बनाना छोड़ दी, गैप, फिर से गैप पड़ गया कि अरे बहुत सारी वीडियो बना ली है, अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर सकता हूँ, तो 4 दिन वैसे गए, 4 दिन के 40 दिन कब हो जाएंगे समझेगा नहीं। ओके। तो वो गैप जो है वो खतरनाक होता है। वापस गेटिंग बैक टू द बिजनेस, उसमें बहुत लोग बिजनेस छोड़ दिए होते हैं। ओके। लॉकडाउन में बहुत लोग ऐसे है कि सर फिर से बिजनेस में ट्रैक पे आना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे आऊँ। तो सबका प्रॉब्लम ये होता है कि गैप जो है वो बढ़ते चला गया, एंड देन वापस वो आना मुश्किल हो गया है। ओके। तो एक दिन में ही मतलब बहुत सारा कुछ काम कर दो एंड नेक्स्ट डे कुछ भी ना करो, सो ये अच्छा नहीं है। ओके, बिजनेस के लिए। तो आप अगर सोच रहे हो कि हाँ भाई बहुत सारा कंटेंट बना के रख दूँ मैं, एंड देन 2-4 वीक फ्री रहूँगा मैं, तो वैसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, आपको कंटेंट बनाते रहना है, आपके हैबिट में लाना है वो। ओके, कंसिस्टेंसी बहुत ही हेल्प करती है। ओके। तो ये है ये आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट लाएगी। ओके। बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि हाँ भाई दुनिया का 8वां अजूबा जो है वो है कंपाउंडिंग, राइट। 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड क्या है? कंपाउंडिंग। और वो कब हेल्प करती है? जब आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो, कंसिस्टेंटली टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कंसिस्टेंटली एक्शंस इन्वेस्ट कर रहे हो आप। ओके। तो कंपाउंडिंग तभी हेल्प करेगी जब कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो। ओके। मेरा खुद का भी बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ भाई मैं एक वीक में बहुत सारे शॉर्ट्स बना दिए, बहुत सारे लॉन्ग वीडियो बना दिए, बहुत सारे रिकॉर्ड भी कर लिए, शेड्यूल भी कर लिए, लेकिन बाद में एक कभी टाइम जॉब में कुछ काम आ गया तो गैप पड़ गया, गैप बढ़ते बढ़ते गैप बढ़ते जाता है। ओके। तो इस पर हम सभी ने काम करना चाहिए, सभी ने फोकस करना चाहिए कि कंसिस्टेंसी ही ज़रूरी है। भले ही आप दिन में उठ के एक छोटा सा रील कुछ बना दो, ओके, वो भी चलेगा, एक पोस्टर बना दो तो भी चलेगा, लेकिन एक्टिविटी कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करनी है। ओके, बिजनेस के लिए। यस। अकाउंटेबिलिटी सक्सेस शॉर्टकट। यस, देवांश ने फिर से सवाल पूछा था कि हाँ भाई अकाउंटेबल कैसे करें। ओके, जॉब में तो होता है कि कोई ना कोई बॉस होता है, पूछते हैं कि हाँ भाई काम किया कि नहीं। ओके। आपका जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी, स्कूल कॉलेज में भी टीचर वगैरह होते हैं कि हाँ भाई पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, वो सब पूछने के लिए होते हैं लोग। ओके। काम किया कि नहीं पूछने के लिए जॉब में लोग होते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए कौन है? कौन पूछेगा कि हाँ भाई कितना किया कितना नहीं? तो गाइस अकाउंटेबल आपको खुद को होना ही है, फॉर श्योर। लेकिन उससे बढ़िया आपको, देखो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की बात करें तो अभी टीम अप अपना इतना बड़ा है कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हम बनाएंगे तो भी मतलब वो ज़्यादा लंबा समय तक टिकेगा नहीं। ओके, इसलिए हमने कभी बनाया नहीं अकाउंटेबल पार्टनर टीम में कि हाँ भाई आप अकाउंटेबल पार्टनर चूज करो अपने हंसी से और कंटिन्यू करो। आपको अगर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो होगा आपका अपलाइन। क्योंकि आपका अपलाइन चाहता है कि आप बिजनेस में ग्रो करो, वो चाहता है कि आप उनको अप्रोच करो और पूछो कि मुझे सुपरवाइजर बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे बताओ क्या करूं मैं, आज मैंने ये किया, कल मैंने ये किया, बताओ परसों मैं क्या करूं। ओके। तो आप खुद को भी बोलोगे चलो मैं खुद को तो अकाउंटिंग पार्टनर बनूंगा, लेकिन वो खुद के लिए भी है, हम जानते हैं कि हाँ भाई खुद को कौन पूछने वाला है वापस, तो वो भी लंबे समय तक टिक नहीं पाता है, राइट। लेकिन आप खुद ट्राई भी कर सकते हो, लेकिन उससे बढ़िया होगा कि आपके अपलाइन जो है उसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, और वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, वो ओपन है, और TLF में आप जानते हो कि हाँ भाई अपलाइंस कितने हेल्पफुल होते हैं और आपको गाइड करते हैं। ओके। तो आप उसके मतलब पीछे लगे, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, बस सिंपल, 6 महीने के अंदर बनना है, 2 महीने के अंदर बनना है, मैंने आज ये काम किया, ये इसमें क्या करूँ मैं और अच्छा कैसे करूँ मैं। ओके। तो यस, देखो आपके अपलाइन जो भी है वो अपलाइन के सिर्फ आप ही डाउनलाइन नहीं हो, बहुत सारे डाउनलाइन है। ओके। और TLF की बात करें तो आपके जो भी अपलाइन है उन्होंने आपको TLF ज्वाइन करने के पहले भी कॉल किए नहीं बहुत सारे, और बाद में भी कॉल करने नहीं वाले रहे नहीं कि हाँ भाई आप मेरे डाउनलाइन हो तो कहाँ गए हो, वो सब खुद से कॉल करने वाले है नहीं वो।
ओके, क्योंकि खुद से अप्रोच करना, राइट, टीएलएफ में हम चाहते नहीं कि हाँ भाई किसी को कन्विंस करते बैठे, किसी के पीछे पड़े कि प्लीज़ बिजनेस करो, प्लीज़ बिजनेस करो। हम जानते हैं कि हाँ भाई हम जो टीएलएफ ज्वाइन कर चुके हैं वो क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स है, वो क्वालिटी टीम मेंबर्स है। ओके, और जो लोग सामने से पूछते हैं सवाल कि सर ये बताओ कैसे करूँ, तो उनको हम हमेशा गाइड करते ही है। अपलाइन खुद खुश होता है कि हाँ भाई इसने सवाल पूछा, ये एक्टिव है बिजनेस में। अपलाइन के माइंड में आता है कि हाँ भाई अगर नेक्स्ट टाइम सुपरवाइजर किसी को बनाना है, कोई बनाने में इंटरेस्ट रखेगा तो वो ये पर्सन है। पहले इनको पूछते हैं कि भाई आप सुपरवाइजर बनने में इंटरेस्ट हो क्या ये महीने के अंदर। ओके, तो आप जितना अप्रोच करोगे आपके अपलाइंस को, बाकी टीएलएफ के लीडर्स को कि हाँ मतलब मीटिंग में आके कि हाँ भाई मीटिंग में आ रहे हो तो बताओ मुझे ये क्या है, तो हमें खुद ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ भाई आप खुद मेहनत कर रहे हो, आप खुद चाहते हो ऊपर आना। ओके, ये उम्मीद नहीं करना है कि अपलाइन आपके पीछे लगेंगे और वो आपको मतलब गाइड करेंगे, वैसा नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। ओके, सो यस, तो आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना ही है, तो गाइज अपलाइन इज द बेस्ट चांस। यस। यस गाइज, आई थिंक तो इतना मैंने मेमोरी मैप बनाया है। ओके, तो ये सारा ये पॉइंट जो है द वन थिंग बुक के अंदर है। ओके, जो मैंने सीखा है यहाँ पे आपको दिखाया है। ओके, तो इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। लेकिन वही है कि आपको जो टारगेट रखा है, आपको जो भी आपने गोल रखा है ये साल के एंड तक, वो उस पर काम कीजिए। वो गोल को डिवाइड कीजिए मंथ्स में। तो जून महीने में आप जो भी कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, उसको आप सोचिए। 2 दिन बचे हैं मई महीने खत्म होने को। ओके, तो मई महीना छोड़ दीजिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ईयर मंथ एंड में वो मंथ का कभी सोचता नहीं हूँ मैं। ओके, आपको नेक्स्ट मंथ का ही सोचना है अभी। मई महीना खत्म हो गया अभी। ओके, जो लेवल प्लान कर रहे हैं वो फॉर श्योर उनके पास 2 दिन है, लेकिन आप अगर लेवल प्लान नहीं कर रहे हो ये महीने के अंदर तो फॉर श्योर जून महीना पूरा पड़ा है। जून महीने का टारगेट रखिए, कुछ ना कुछ टारगेट रखिए कि ये महीने के अंदर ये मुझे करना है। ओके, इतने प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, उतने मुझे इतने कन्वर्ट करने हैं, या फिर उतने मुझे वीडियो बनाने हैं। आपका जो भी गोल है वो। ओके, हमको हर महीने के अंदर कुछ ना कुछ गोल रखना है, तभी आपका ईयर एंड का गोल अचीव होगा। ओके। यस। यस गाइस, तो दैट्स इट फॉर नाउ। आपका अभी जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। ओके, चैट मैंने देखा नहीं है, तो आप हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हो। हैंड रेस करने का ऑप्शन आपके पास है, अनम्यूट करूंगा मैं। यस गाइस, आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो माइंड मैप मैंने बनाया है। ओके, तो आपको अगर स्क्रीन दिखी नहीं होगी तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ। यस कांतिलाल जी, गुड इवनिंग, बताइए। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की सेशन के लिए। और सेशन स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट के उससे पहले सर जो क्वेश्चन हम्म। आप कर रहे थे तो इसमें सर एक मेरा सवाल था हम्म। कि शॉर्ट्स वीडियो अगर किसी अदर ऐप के थ्रू मतलब पहले से रेडी किया है हम्म। शॉर्ट्स वीडियो, तो हम्म। उसमें थंबनेल सर कैसे डाल सकते हैं? मतलब वही वीडियो होगा। पूरा तैयार है, उसको खाली यूट्यूब हम्म। पे डालना है। अच्छा, यूट्यूब पे डाला डाला नहीं है। तो देखो आप जब भी वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाने के टाइम पे ही आपको ऐसा कुछ डिजाइन करना होता है कैनवा में जो आपके वीडियो के अंदर हो, जो ऐसा थंबनेल बिहेव करे। अगर आपने वो वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं किया है तो वीडियो का ही कोई पार्ट आप रख सकते हो एज अ थंबनेल। ओके, और जब वीडियो अपलोड करोगे आप, आपका जो रॉ वीडियो है आपने उसमें कुछ बोला है फेस दिखा के, यस। राइट, तो उसमें आपने अगर कुछ थंबनेल बनाया नहीं है कैनवा से, आपका वीडियो बन चुका है, आपको उसमें कुछ अभी चेंज नहीं करना है, एडिट नहीं करना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि वीडियो अपलोड करने के टाइम पे यूट्यूब जो ऐप यस है सर। उसमें उसमें ऑप्शन हाँ। आता है टेक्स्ट लिखने का भी, राइट। ओके। तो वो टेक्स्ट आप लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में, जो आपको लिखना है वो 2-4 वर्ड्स में लिखिए, एंड देन उसको आप रखिए एज अ थंबनेल। वीडियो का पार्ट बन जाएगा वो, तो उसको सिलेक्ट कीजिए एज यस। थंबनेल और वो बस 1-2 सेकंड के लिए दिखाइए वैसे। ठीक है यस। सर। वेलकम। यस ममता जी, गुड इवनिंग, बताइए। जी सर, राधे राधे सर। राधे राधे। जी। हेलो सर। यस हेलो, बताइए। जी सर, आप फेस नहीं दिख रहा था। तो सर यस, मेरा ये क्वेश्चन है सर। सर एडिटिंग जरूरी है या सर स्किल? एडिटिंग स्किल ही है, राइट। सर मतलब किस चीज पे हम ज्यादा, जैसे अब हम देखते हैं इतने, अब देखिए हर चीज तो हर किसी को नहीं आती इतनी बिल्कुल बिल्कुल। एडिटिंग हमें, है यस। ना? तो यस। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जाहिर है आगे ग्रोथ हो ही रही है। यस, बट बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्किल जरूरी है या एडिटिंग? स्किल जरूरी है, एडिटिंग इतना भी जरूरी नहीं है। बिना एडिटिंग के भी आप डाल सकते हो वीडियो। बस आपको इतना आना चाहिए कि हाँ भाई ऊपर नंबर लिखा होना चाहिए, उतना उतना आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इनफ। हम्म। यस। सर जैसे आप बताते हो
और हम्म। एक आप बताते हो चैट जीपीटी चैट यूज करो, एंड आप एआई यूज होने लगा। तो सर हम्म। अभी तो उसके बारे में इतना मतलब फुलफिल नॉलेज नहीं है। हम भी हम्म। चाह रहे हैं कि मतलब हम्म। समय के साथ चले, आपके साथ हम्म। जैसे आप बता रहे हो उस तरह से हम्म। चले, लेकिन उतना नहीं चल पा रहे हैं। हम्म। बट मैं यही जानना चाह रही थी कि स्किल पे काम करें या हम्म। हम एडिटिंग पे काम करें। देखो, एडिटिंग जो है आपका बेसिक एडिटिंग भी काफ़ी है। अगर आप बोल रहे हो जी टूथ जेल के बारे में, टूथ जेल का फोटो दिख रहा है, दैट उतना भी काफ़ी जी है। ओके। जी जी और चैट जी आपको एआई जो है, चैट जीपीटी वगैरह, वो आप जैसे मीटिंग में आते रहोगे, थोड़ा छोटा मोटा यूज़ करोगे, चलता रहेगा वो। ओके। लेकिन ये आपका कभी भी सबसे बड़ा टास्क आज का जो है, मेजर काम जिससे मेरा इनकम आने वाला है, वो टास्क कभी बनेगा नहीं है। राइट। तो ये आपको सीखना है। जी लेकिन पैरेलली सबसे बड़ा आपका टास्क क्या होगा कि कोई लीड है, उससे बात कर रहे हो आप। भले अभी मीटिंग जी चालू है, लेकिन अगर किसी को अभी कॉल आता है कस्टमर का या फिर कोई लीड का, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो डायरेक्ट कस्टमर से बात करे पहले, क्योंकि आपको इनकम उससे आने वाली है। राइट। जी तो जी ये जी सबसे बड़ा एक्टिविटी आपको जो इनकम ला के देगा, उस पर फोकस करना है आपको। एंड देन बाकी चीज़ें आपको टाइम मिले तो करना है। ओके। यस। सर, थैंक यू सो मच सर। यस यस, वेलकम। यस देवांश भाई बताइए। सर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, टॉप 5 थिंग्स जो हम एक दिन में कर सकें, हम्म। मतलब मैक्सिमम रिजल्ट के लिए, हम्म। प्रायोरिटी वाइज सर प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। हम्म। देखो, फॉरएवर लिविंग में अभी बिजनेस में हो तो इनकम कैसे आएगा? किसी का 2 सीसी होगा तो। ओके। तो तुम्हारे पास अगर कोई प्रोस्पेक्ट है जो 2 सीसी करने के लिए रेडी है, तो सबसे पहले तुम्हारा टारगेट होना चाहिए वो दिन का कि हाँ भाई उससे पहले बात करो और क्लोज करो कि हाँ भाई 2 सीसी उसकी हो जाए। ओके। सेकंड है कि हाँ भाई कोई प्रोस्पेक्ट है वो समझने के लिए रेडी है कि सर बताओ मुझे बिजनेस क्या है। ओके। फोन कॉल करने के लिए रेडी है, तो उसको पहले कॉल करो। राइट, क्योंकि वो कन्वर्ट होगा तो इनकम आएगी। राइट। थर्ड, अगर तुम्हारे पास कोई लीड नहीं है, राइट, तो तुम्हें लीड्स कहाँ से मिली, तुम्हें वो टारगेट करना चाहिए कि हाँ भाई भले ही वीडियो बना के करो या फिर इन्वेस्टर्स में रिचार्ज से बात करके लीड्स लो। ओके। तो ये 2 एक्टिविटी तुम कर सकते हो कि हाँ भाई पहले लीड्स कैसे आए वो बात कर सकते हो। जैसे वीडियो बनाना है, वीडियो बनाने से लीड्स आएगी, तो वीडियो बनाना कैन बी योर थर्ड प्रायोरिटी। ओके। ये 2 पहले हो गई, और थर्ड ये हो गई वीडियो बनाना। ओके। और वीडियो बनाने के लिए अगर तुम्हारे पास स्क्रिप्ट वगैरह रेडी है तो वीडियो बना लोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ आइडिया ही नहीं है वीडियो क्या बनाओ क्या नहीं, तो तुम्हारा होना चाहिए प्रायोरिटी कि हाँ भाई पहले रिसर्च करो, देखो यूट्यूब पर क्या वीडियो चल रही है क्या नहीं, स्क्रिप्ट वो सब रिसर्च करो, वो तुम्हारा होना चाहिए एक्टिविटी। वैसा है। यस। हम्म। एंड सर अगर हम लोग जैसे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हम्म। हम्म। क्योंकि हम लोगों के पास स्टार्ट किया तो लीड तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। यस बिल्कुल। तो सबसे पहले वीडियो प्रायोरिटी होगी ना। यस यस बिल्कुल। यस यस, वही कारण है, आपके पास अगर लीड नहीं है, कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं है, कोई 2 सीसी करने वाला नहीं है, तो प्रायोरिटी रख के करोगे क्या उसको? राइट। तो आपका मेन होना है टारगेट कि हाँ भाई वीडियो बनाए। अभी वीडियो बनाने के लिए आपके पास कोई टूल पता नहीं है, आपको एडिटिंग पता नहीं है, आपको स्क्रिप्ट पता नहीं है, तो आपका पहले प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप पहले वो सीखो, स्टेप बाय स्टेप। वैसा है। हम्म। और सर एक कंसिस्टेंट कंटेंट हम्म। क्रिएशन के लिए मैंने एक चीज सुनी है, कंटेंट कैलेंडर। हम्म। तो सर उसको किस तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि हम लोग जैसे एक हफ्ता का आइडिया है, हम्म। तो हम लोग में फिक्स हो जाए कि हमको सोचना ना पड़े, ऑटोमेटिक चले। यस यस बिल्कुल। है ना, देखो कुछ महीने बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से कंटेंट पर वीडियो बना सकते हैं। कंटेंट कैलेंडर में होता क्या है कि मंडे को मैं वीडियो बनाऊंगा प्रोडक्ट के बारे में, ट्यूसडे को मैं वीडियो बनाऊंगा मार्केटिंग प्लान के बारे में, वेडनेसडे को वीडियो बनाऊंगा मैं टीएलएफ के बारे में, थर्सडे को वीडियो बनाऊंगा मैं ऑटोमेशन के बारे में। ओके। तो ये आपका हो गया कैलेंडर, कैलेंडर हो गया कंटेंट का। ओके। लेकिन आपको अगर वीडियो बनाना आप सीख रहे हो, तो आपको पहले वो सीखना है, स्क्रिप्ट क्या होगी उसके अंदर क्या बोलना है वो सीखना है पहले, देन आपको कंटेंट कैलेंडर रखना है। वैसा है। तो अभी आपको रखना है आपका तो लर्निंग कैलेंडर। सर सबसे पहले तो जब वीडियो क्रिएट करो, अभी इतनी एक्यूरेसी तो आएगी नहीं, तो एक दिन में एक यस वीडियो तो बन नहीं पाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सर क्या करना है, मतलब लो क्वालिटी का वीडियो बनाना है या फिर हाई क्वालिटी के लिए रुकना है। आपको अभी पहले कैलेंडर बनाना है वो आपका लर्निंग का। ओके। मंडे को मैं सीखूंगा एडिटिंग, तो एडिटिंग पर फोकस करना है मंडे को। ओके। ट्यूसडे को मैं सीखूंगा स्क्रिप्टिंग, तो आपको स्क्रिप्टिंग पर फोकस करना है। ओके। दिन का आपको एक एक्टिविटी रखना है जो आपको मतलब आगे लेके जाएगा। ओके। आप स्क्रिप्टिंग भी एक दिन में सीखोगे, एडिटिंग भी एक दिन में सीखोगे, वीडियो शूट भी एक दिन में करोगे, मुश्किल होता है वो। ओके। तो एक दिन में आप एक ही एक्टिविटी रखो जो बड़ा मतलब उस पर फोकस करो आप, एंड देन आपको ईजी हो जाएगा सीखना भी। ओके। आप ये सब सीख गए एक बार, इसको हार्डली हफ्ता भर भी लगता नहीं है ये सब सीखने के लिए, एडिटिंग स्क्रिप्टिंग और वो सब। आप अगर एक वीडियो का स्क्रिप्ट सीख गए आप कि स्क्रिप्ट में क्या बोलना है, वीडियो एडिटिंग छोटा मोटा सीख गए आप, तो अगर वीडियो बना भी लिया आपने, भले ही वो लो क्वालिटी के हो तो भी चलेगा। ओके। आपको हाई क्वालिटी एडिटिंग सीखना नहीं है कि हाँ भाई
एकदम बड़े यूट्यूबर जैसे एडिटिंग करना है वो सीखने की जरूरत नहीं है, बेसिक एडिटिंग भी काफ़ी है। वैसा है, और सर यस। जैसे आपने कहा प्रोडक्ट नॉलेज पे कि हम्म। एलोवेरा है तो एलोवेरा पे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हम्म। इस तरीके से काम करना है कि एलोवेरा पे पहला काम किया, हम्म। एलोवेरा पे पहले दिन, उसके बाद यस। फिर दूसरे पे शिफ्ट हो गया, ऐसा ना करें। यस, वैसे नहीं मतलब करना है। एक एलोवेरा पे टाइम पे एक अगर, प्रोडक्ट लो, एक टाइम पे एक काम करना है, सिंपल। टारगेट ये है कि एक टाइम पे एक काम करो, भले स्किल सीखना हो या फिर नॉलेज लेना हो। एक टाइम पे एक काम करो पहले। ओके। सब प्रोडक्ट एक साथ लोगे, हाँ भाई C9 किट लेके बैठता हूँ मैं आज, लेकिन सब सीख रहे हो कि कार्सिन प्लस में ये है, RG प्लस में ये है, तो सब कंफ्यूज हो जाओगे। ओके। तो एक पर पहले फोकस करो कि पहले जो RTC आज लिया है तो RTC का पूरा मैं नॉलेज लूंगा आज, और ऐसा नॉलेज लूंगा कि मुझे 10 साल तो कोई पूछेगा तो मुझे जवाब आना चाहिए। ओके। वैसा। तो सर अब देखिए आर्टिक्स पे मैंने नॉलेज ले ली आज हम्म। के लिए, हम्म। तो अब जो आने वाली मेरी 5 से 10 वीडियो होंगी वो हम्म। क्या सिर्फ आर्टिक्स पे ही बनाऊं? चलेगा। यस, बिल्कुल चलेगा वो। RTC मार्केट में कोई ढूंढेगा तो देवांश मिश्रा ही नाम आना चाहिए। वैसा वीडियो बनाओ, चलेगा। 50 वीडियो बनाओ RTC पर तो चलेगा वो भी। राइट, मैंने बहुत बार कहा है, अब अगर ये एग्जांपल आप बहुत लोग मैंने इज्जत दिया है, अगर आप C9 किट के ऊपर वीडियो बनाते हो, ओके, C9 किट बहुत सारे प्रोडक्ट है, ओके, तो वो वीडियो आपका लॉन्ग वीडियो रहेगा, तो आप उसके ऊपर 50-100 शॉर्ट्स बना सकते हो, ऑल टारगेटिंग टू C9 किट वीडियो। आपको वेट लॉस करना अब है, सर जैसे, C9 किट का वीडियो। हम्म। सर अब जैसे आर्टिक्स ही है हम्म। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल और यस। बाकी ब्रेन के लिए और सब यस। जगह यस, लिए, तो बिल्कुल। अब हम जैसे मैंने प्रोडक्ट नॉलेज ले लिया, हम्म। तो अब पहले मैंने एक वीडियो बनाया, हम्म। आपको ब्रेन को टारगेट करना है, ब्रेन को यस। टारगेट करते हुए कि आर्किटेक्ट से आपको ब्रेन को हम्म। टारगेट हम्म। करेगा, फिर अगला वीडियो को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से करें, यस, इस बिल्कुल। तरीके से सीरीज यस, बनाते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। राइट, वही करना है अपने को, एग्जैक्टली। राइट। जैसे वेट लॉस के लिए जैसे मैंने कहा कि हाँ भाई, आपको फैट लॉस करना है, C9 का वीडियो देखो। बेली फैट लूज करना है, C9 का वीडियो देखो। आपको वेट गेन भी करना है तो भी C9 का वीडियो देखो। ओके, तो आप इतने सारे बना सकते हो शॉर्ट्स, टारगेटिंग टू दैट लॉन्ग वीडियो। आपकी वो वीडियो के व्यूज भी बढ़ेंगे और आपका स्किल भी बढ़ेगा। ओके, तो आपको ऐसे करना है। हम्म। सर एक तो देखिए जनरल वीडियो है कि ये प्रोडक्ट हम्म। ये बीमारी ठीक कर सकता है, यस। लेकिन फिर जब अगला वीडियो उस पे बनाए इन डेप्थ जब नॉलेज होगी, तो सिर्फ एक डिजीज को टारगेट करें और एक यस। उस प्रोडक्ट को टारगेट करें। यस। यस, बिल्कुल। दोनों कर सकते हो आप, दोनों तरीके से करना है, और मेजरली डिसीज को टारगेट करोगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि लोग मार्केट में ये ढूंढ नहीं रहे कि RTC का यूज क्या है। जिसको पता ही नहीं RTC क्या है वो क्या ढूंढेगा। वो ढूंढ रहा है कि भाई कोलेस्ट्रॉल कम कैसे होगा, शुगर लेवल कम कैसे होगा, हार्ट का प्रॉब्लम कम कैसे क्योंकि होगा, सर ओमेगा 3 ओमेगा 9 बैलेंस कैसे करना है। राइट। सर क्योंकि मैं थोड़ा हेल्थ बैकग्राउंड से हूँ, तो डिजीज पे फोकस करूंगा तो और ज्यादा बेनिफिट रहेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। यस। यस। यस, मनीषा जी, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग जी, गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? यस, आ रही है। सर मुझे ये पूछना था, जैसे कि प्रोस्पेक्ट बोलता है कि 10 से 15 दिन का टाइम दीजिए, है ना, इतने टाइम में हो जाएगा हम्म। मैम। तो हम्म। उस टाइम में उनके साथ रिलेशन बिल्ड कैसे करें? मतलब उनको ऐसा भी ना लगे कि ये रोज ही अप्रोच कर रहे हैं, है ना, बस हम्म। उनको लगे कि हाँ नॉर्मल हमारी फिक्र है, हमें मतलब गाइड कर रहे हैं। हम्म। तो इस चीज में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको कैसे मतलब ठीक करूं मैं? मतलब लीड से कि प्रोस्पेक्ट किससे कि कस्टमर से? नहीं नहीं, प्रोस्पेक्ट से, मतलब जो हमें प्रोस्पेक्ट, ज्वाइन हाँ। करने वाला है, 2CC करने वाला है। अच्छा, ओके। नहीं, रोज तो बिल्कुल भी करना नहीं है किसी को भी। ओके, भले ही नया प्रोस्पेक्ट हो या पुराना प्रोस्पेक्ट हो, उसको रोज बिल्कुल भी किसी को मैसेज नहीं करना है। ओके। आपको मतलब 4-5 दिन का गैप रख के, 3-4 दिन का गैप रख के छोड़ के उसको पूछना है कि हाँ भाई, और फॉलोअप भी ऐसे लेना है कि उसको पूछना है खुद से कि भाई डेट बताओ क्या है, मैं फॉलोअप कब लूँ, वो भी पूछ सकते हो डायरेक्टली आप कि हाँ भाई नेक्स्ट फॉलोअप में आपके कब शुरू, 5 तारीख सही रहेगा आपके लिए, 7 तारीख सही रहेगा आपके लिए, शनिवार को सही रहेगा आपके, मैं कॉल करूंगी तो उसको पूछना है, तो वो बोलेगा हाँ सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। ओके। आपको उसको दो टाइम डेट दो कि आपको सैटरडे कॉल करूँ या संडे कॉल करूँ मैं। वो सैटरडे बोलेगा, संडे कुछ ना कुछ तो चूज करेगा ही वो। राइट। अगर हम्म। दोनों चूज नहीं करेगा तो खुद बोलेगा नहीं मंडे करो आप, वैसे खुद बोलेगा ना। तो मंडे आप जब कॉल राइट। करोगे तो उसको गिल्टी फील नहीं होगा कि हाँ भाई, है ना, ये बार बार क्यों कॉल कर रहे हो, वैसा रहेगा नहीं। उन्होंने खुद बोला है कि मंडे कॉल करना है तो इसलिए मैंने कॉल किया, सिंपल। राइट, वैसा है। और उसको आपको रोज किसी को फॉलोअप करना है तो रोज आपको पैसिव फॉलोअप करना है। ओके, व्हाट्सअप का स्टेटस डाल के वो सब। ओके। ओके। वैसा, यस। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। यस, नरगिस जी, बताइए। यस, नरगिस जी, अनम्यूट कर पा रहे हो? यस, आदित्य जी, आप बताइए।
गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हेलो। सर आवाज नहीं थी। हम्म, एक मिनट अदिति जी, नरगिस जी हेलो। का अभी मिनट। यस नरगिस जी बताइए। गुड इवनिंग सर। सर मेरा जी गुड पैन इवनिंग। कार्ड को लेके क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर मैंने ना पहले जो है, जो टीम फायर 64 में जो है अपनी आईडी बनाई थी, और वहाँ 6,000 की बिलिंग भी की थी मैंने। हम्म। बट वहाँ मैंने केवाईसी नहीं किया था, हम्म। और मैंने टीएलएफ क्रिएटर को ज्वाइन करके यहाँ पे 2सीसी कर लिया। हम्म। तो अब ना मैंने एक की 2सीसी कराई थी, तो मुझे मैसेज आया था पैन कार्ड अपना अपलोड करो। तो सर हम्म। मुझे पैन कार्ड अपलोड करना सही है या नहीं? हाँ करना चाहिए, पैन कार्ड तो अपलोड करना ही चाहिए। आपका अर्निंग जो भी होगा, वैसे भी पैन कार्ड अपलोड नहीं करोगे तो कंपनी आपका डिडक्ट भी करती है। ओके, टीडीएस एक्स्ट्रा काटती है वो। तो पैन कार्ड आपको तो अपलोड सर करना उसमें ही कोई सबको होता है। प्रॉब्लम तो नहीं है? दो दो आईडी बन चुकी है मेरी, और वो भी मेरी चल रही है आईडी पुरानी, मतलब उस पर काम नहीं कर रही, वो तो छोड़ दी मैंने। पर आपने उस पर उसमें मैंने बिलिंग की। केवाईसी नहीं किया था। आपने उसमें बिलिंग की थी पुरानी आईडी पर। पुरानी आईडी पे मैंने 6,000 की बिलिंग की थी, बट मेरा हम्म। केवाईसी नहीं हुआ था, उस पर केवाईसी नहीं किया था मैंने। अच्छा हाँ ठीक है, अभी आपका नया आईडी बन गया है। ओके, ये आपने कब हम्म, बनाई आईडी टीएलएफ में? ये मैंने 4 महीने पहले बनाई है। एग्जैक्टली क्योंकि अभी अगर आप आईडी बनाते हो सेम नाम से सेम एड्रेस से, तो भी कंपनी हम्म, वही के वही चेक कर रही है आज के डेट में। ये सब लोग समझ लो कि अगर आपका नेम और आपका एड्रेस अगर सेम हम्म, हो रहा है नया आईडी बनाने के टाइम पे, तो भी कंपनी हम्म। आपको वही का वही रोक देगी कि आप ये सेम नाम और सरनेम और एड्रेस से ऑलरेडी कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है। तो भले ही आपने केवाईसी कर रखी हो या नहीं कर रखी हो, आपका नेम सरनेम और एड्रेस कंपनी चेक कर रही है और वही बता रही है कि आप नया आईडी नहीं बना पाओगे। ओके, ये नए लोग के लिए। लेकिन आपके केस में आपने चाह रहे पहले आपने आईडी बनाई है, तो कोई बात नहीं, आप केवाईसी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, क्योंकि सर आपको मैं करनी ही पड़ेगी, उसमें ऑप्शन है ही नहीं अपलोड दूसरा। कर दूं सर मैं पैन यस कार्ड? यस 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 कर दो, करना ही पड़ेगा। सर उसमें मैसेज आया था मुझे कि 20% अगर आपका कटता है, ऐसी कुछ आया एग्जैक्टली, था। बिल्कुल। तो सर यस। ऐसा होता है, कटता है पैसा? हाँ हाँ कटता है, यस बिल्कुल। ओके सर, यही यस पूछना था। यस। मेरी जो अपलाइन है वो मना कर रही थी कि मतलब कि पैन कार्ड अपलोड मत करो, तुम्हारी दो दो आईडी बन चुकी है। मैंने कहा पुरानी आईडी पे मेरा केवाईसी तो हुआ नहीं था, पर हम्म। वो मुझसे केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, बट मैंने ना हम्म। उनको ज्वाइन ही नहीं किया। फिर मैंने इधर टीएलएफ लेटर में 2सीसी कर लिया। एग्जैक्टली राइट। देखिए अभी आप बिजनेस में मतलब अगर लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो, सभी लोग हम्म, आप प्लान कर रहे हम्म, हो कि मुझे मैनेजर बनना है, मुझे कार प्लान अचीव करना है, मुझे सीनियर मैनेजर बनना है। आप अगर लॉन्ग टर्म प्लान लेकर चल रहे हो, तो ये चीज़ें जो भी है आपको पहले ही सॉल्व करनी है, कंपनी के साथ भी टीम के साथ भी। ओके, आप अगर पैन कार्ड अभी ठीक है आपने अपलोड नहीं किया अभी पैन कार्ड, आपका ज्वाइनिंग भी हो हम्म, गया, आपका इनकम आ गया, आपको 6,600 में से मे भी आपको 4,000 मिल गए कंपनी से, 2,000 हम्म, कंपनी ने काट लिए टीडीएस से। आप कब तक हम्म। बच्चे बचते रहोगे ऐसे? आपका जो भी इनकम है आप कंपनी को वेस्ट फालतू में दे रहे हो कि हाँ भाई काटो मेरा, मैं पैन कार्ड नहीं अपलोड करूंगी, काटो मेरा, राइट? तो कब तक अवॉइड करोगे ऐसा? तो इसलिए अभी के अभी ठीक कर लो जो भी प्रॉब्लम है वो। ओके, आप पैन कार्ड अपलोड करो, प्रॉब्लम हुआ तो कंपनी से बात करो कि नहीं, है ना, आपको जो बताना है वो आपके अप्लाइंग गाइड करेंगे ही। ओके, तो वैसा है, आपका जो भी आईडी का है प्रॉब्लम जो भी है सॉल्व कर लो अभी के अभी, फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ये नहीं कह रही चाहिए, थी राइट? सर कि हम्म। वो मतलब कि जो वो लोग हम्म। टीडीएस काटते हैं वो मिल जाता है बाद में? बाद में भी आपको पैन कार्ड अपलोड करोगे तो ही मिलेगा ना। ओके सर। यस बिल्कुल। तो सर जब मेरा पैन कार्ड लगा ही नहीं है, तो डाल दे रही हूँ मैं पैन कार्ड अपना। हाँ लगा दो ना। ओके सर, यही पूछना। यस थैंक यू बिल्कुल सर। एग्जैक्ट वेलकम, यस। और कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि कंपनी आपका पहले केवाईसी हुआ ही नहीं था, तो आपका आईडी बन चुका है। ओके, सेम नाम ईमेल आईडी से भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा आपका अप्रूव। ईमेल आईडी अलग थी सर, मेरा नंबर भी अलग मैंने डाला है। बिल्कुल, तो आपका एड्रेस सेम था, आपका नेम सरनेम और एड्रेस सेम था, राइट? राइट, तो अभी आपकी आईडी सर बन नेम चुकी है तो सर दिस। मैंने लगाया ही नहीं था, खाली मेरा नेम और एड्रेस सेम है। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, आपका हम्म, हो जाएगा, पैन कार्ड भी अप्रूव होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं। ओके। यस। यस अदिति जी बताइए आप क्या। हेलो गुड इवनिंग सर। जी गुड आवाज इवनिंग। क्लियर है? यस क्लियर है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम्म। जैसे मैं 9 to 5 की जॉब भी करती हूँ और मेरा ऑफिस काफी दूर पड़ता है। हम्म। तो मुझे करीब करीब सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे का टाइम मेरा इंगेज हो जाता पूरा। हम्म। और ऑफिस में फिर भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो वगैरह वहीं बना लूँ। हम्म। उसके बाद भी मैं डेली रूटीन में अगर बोला जाए तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। हम्म। हम्म। पर कोशिश कर रही हूँ, 1 हफ्ते से मैंने कोशिश की है और डेफिनेटली मैं कर भी पा रही हूँ अपलोड। फिर हम्म। भी मेरा आज लेट हो गया था क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना पड़ गया था। हम्म। हम्म। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन केस मतलब पूरे 1 हफ्ते मैंने कंटिन्यू वीडियो अपलोड किया है। हम्म।
आई थिंक नेट चला गया उनका, डिस्कनेक्ट हो गई। हम्म, ठीक है, वापस ज्वाइन करेंगे तब तक। शीला जी आप बताइए। यस, शीला जी वेट कीजिए। यस अदिति जी, आप अनम्यूट कीजिए वापस। सॉरी सर, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट। तो मैं ये पूछ रही थी कि अगर बीच में एक या दो दिन किसी दिन वीडियो हम्म अपलोड करना रह जाता है, हम्म, तो क्या उससे तो हमारे चैनल पे इफेक्ट नहीं पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा कुछ। यही क्वेश्चन था क्योंकि हम्म मैंने ये भी सुना था कि अगर आप कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हो, किसी एक दिन गैप कर रहे हो, तो उससे यूट्यूब इस चीज को वॉच वॉच करता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। तो शायद हम्म इससे भी आपके वीडियो वायरल होने में थोड़ा डिले हो जाता है। नहीं, एक दो दिन से फर्क नहीं पड़ता ऐसा कुछ। राइट, वैसा है, उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप। ओके। यस। और ये पॉसिबल नहीं है कि हाँ भाई मतलब इतना कंसिस्टेंट रहा जाए कि हाँ भाई कुछ ना कुछ मतलब बीच में मिस हो ही ना। ओके। तो वैसा है, कुछ ना कुछ काम आता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिजी होता है। ओके। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ भाई मिस हो गया, मेरा टेंशन आ जाए, तो उसमें आप खुद ही स्ट्रेस में आ जाओगे। तो वो स्ट्रेस लेना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, मिस होता है कोई बात नहीं, नेचुरली आपको काम करना है। ओके। बस ट्राई करना है, अपने हाथ में ट्राई करना है। ओके। हमेशा ट्राई करना है कि हाँ भाई मतलब रोज वीडियो अपलोड करूँ मैं। सबसे बड़ा एक्टिविटी आज का क्या है, वीडियो अपलोड करना। अगर वो नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है उसके लिए, तो कोई बात नहीं। और जो एक्टिविटी है वो करूंगी मैं आज। थंबनेल बना लूंगी आज मैं। चलो टीम के मीटिंग में कुछ स्क्रिप्ट लिख लूंगी मैं। टॉपिक टाइटल लिख लूंगी मैं कि ये वीडियो बनाएगा फ्यूचर में। राइट। तो ये सोचना है आपको। ओके। वैसा है। हाँ, एक और क्वेश्चन था। हम्म एक और हम्म क्वेश्चन ये था कि हम्म जैसे काफी सारे लीड्स या प्रोस्पेक्ट्स यूट्यूब से मेरे पास आ भी रहे हैं, तो उनका हम्म ये क्वेश्चन होता है हम्म कि हम ऑलरेडी किसी न किसी और टीम के साथ कर रहे हैं। हम्म तो उन्होंने भी ज्वाइन करने से पहले कुछ नहीं बताया, ज्वाइन करने के बाद हमें बहुत सारी चीजें पता चली और हम्म, काफी सारी चीजें छूट गई। yes, तो मैं उनको चीजें सही बताती हूँ, फिर भी उनको ट्रस्ट नहीं होता है। अब हम्म इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम्म। तो देखिए, बाकी टीम वालों को बस आप सिस्टम बताना है अपना कि हाँ भाई अपने टीम में जो है वो आपको लीड्स जो मिलती है वो मिलती है क्वालिटी लीड्स। क्योंकि आपका स्किल ग्रो करते हैं यहाँ पर। आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम व्हाट्सअप का जो है ट्रेनिंग यहाँ पर मिलता है, आपका स्किल ग्रो होता है यहाँ पर। ये नहीं कि आपको नाम नंबर मिलते हैं और आप कॉल करते हो, कॉल सेंटर बनते हो। ओके। अलॉन्ग विद दैट अपना प्रॉपर पोर्टल है, पोर्टल में ट्रेनिंग्स रिकॉर्डेड भी आपको मिलती है। ओके, हमारा टीम में सभी सारे लोग यूट्यूबर है। आपका यूट्यूब का ऑडिट भी होता है, इंस्टाग्राम का ऑडिट भी होता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपके अपने आप को गाइड करते हो उसके अंदर। ओके। तो आप ये चीज़ें बोल सकते हो उनको एंड दिखा सकते हो कि हाँ भाई देखो हमारी तरह बाकी हाउसवाइफ भी है जो ग्रो कर पा रही है। आपको अगर नहीं लग रहा है तो देखिए हमारी टीम में कितने लोग कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। ओके, उनको एग्जाम्पल दिखाइए। अपने टीम में जो हाउसवाइफ ग्रो कर रही है आप जानते ही हो। तो आप उनका एग्जाम्पल देना है कि हाँ भाई देखो ये ग्रो कर रही है, वो ग्रो कर रही है, सब लोग ग्रो कर रहे हैं। आपको वो एग्जाम्पल बोल सकते हो उनको। यस, और उनको अगर फिर भी लग रहा है कि हाँ भाई, तो उनको बताना है कि ठीक है, सुबह वाला जो मीटिंग होता है उसमें आप अगर आपको देखना है आके तो आप देख सकते हो। आपको मैं इनवाइट करती हूँ एक दिन के लिए। तो उनको एक दिन के लिए सुबह वाला 11 बजे का लिंक दीजिए, दिखाइए कि हाँ भाई देखो ये हमारा लिंक है, आप आके देखो कि हमारे लीडर्स कैसे हैं, हमारे टीम में मीटिंग कैसे हो रही है, और हाउसवाइफ्स कितनी है आप देख सकते हो। तो वो आके देख सकते हैं। ओके। नहीं, यस। ये सारी चीजें मैं मतलब हम्म उनको बोलती हूँ कि आप हम्म चाहे तो मॉर्निंग का सेशन हमारे साथ ज्वाइन कर हम्म लीजिए, या हम्म। तरुण सर का ऑटोमेशन वाला भी जो वेडनेसडे और संडे यस, को होता है वेनसडे वाला उसके लिए होता है। यस। इनवाइट करती हूँ। हम्म बट एट लास्ट वो कहते हैं कि हाँ ज्वाइन करेंगे, लिंक भेज हम्म दीजिए। मैं सारी हम्म चीजें करती हूँ, रिमाइंडर हम्म भी उनको डालती हूँ। उसके बाद हम्म लास्ट में जब मैं पूछती हूँ सेशन खत्म होने के बाद, तो हम्म वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। हम्म तो ऐसे लोगों को फॉलो अप करना सही है कि मैं उनको छोड़ दूं? क्योंकि वो लोग हर हम्म चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हर चीज को इग्नोर कर रहे हैं, चाहे कितने भी रिमाइंडर डालो। जबकि हम्म वो खुद से कहते हैं कि आप हमें लिंक दीजिए, हम देखेंगे। और फिर हम्म कहते हैं हमने नहीं देखा, हमारे पास हम्म टाइम नहीं था। मतलब हम्म ऐसा लगता है जैसे सामने से खुद ही एक्सक्यूज बना रहे हैं, बट हमको भी एंगेज रखना चाहते हैं। बिल्कुल, तो देखो ऐसे पर्सन थे। जब तक वो पूरा मना नहीं कर रहे हैं तब तक आप फॉलो कर सकते हो। अगर उन्होंने एक बार मना अच्छा। ही कर दिया कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, आप मुझे फॉलो मत करो, गुस्से में कुछ बोल दिया, तो बिल्कुल भी उनको लोग को फॉलो कर दिया मतलब नहीं है, उनको पैसिव फॉलो पे रख दो, व्हाट्सएप स्टेटस में रख दो। लेकिन अगर वही पर्सन है बस निगलेक्ट कर रहा है, मतलब भाई बता नहीं रहा है क्लियरली कि हाँ भाई करना है या नहीं करना है, वो बता रहा है कम से कम क्लियरली। तो उसको आप मतलब 3 4 बार आपने उसको व्हाट्सएप भेजा, उसने देख के अगर रिप्लाई नहीं किया, तो उसको आप व्हाट्सएप में क्लियर लिख सकते हो कि आप मुझे क्लियरली बताइए एक बार कि आपको हमारे टीम में फॉर एवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना है या नहीं। कैन यू कैन रिप्लाई विथ यस और नॉट नाउ। वो एक तो रिप्लाई करेगा, एक तो नॉट नाउ करेगा, मतलब फ्यूचर में कर सकता है वो। या फिर यस करेगा कि हाँ भाई यस करना है मुझे लेकिन बिजी हूँ मैं। हमको यूजुअली लगता है कि अभी चैट में बहुत लोगों ने लिखा, हाँ, मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है। तो हमको यूजुअली लगता है कि हाँ भाई ये पर्सन मुझे निगलेक्ट कर रहा है, मुझे अवॉइड कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही होता है, हमको लगता है ऐसा। लेकिन अपने टीम में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके पास जो 6 महीने से फॉलोअप कर रहे थे,
6 महीने बाद लोगों ने ज्वाइन किया है। अच्छा। यस, 1 साल बाद, 2 साल बाद भी लोगों ने ज्वाइन किया है। मेरे अपलाइन विक्रम खंडेलवाल बता रहे थे मुझे कि 2 साल से मुझे प्रॉस्पेक्ट मुझे एक था, टच में था। 2 साल बाद उसने ज्वाइन किया है कल। मेरे डाउन में भी 6 महीने से मतलब लोग फॉलोअप कर रहे हैं कि हाँ सर मैं ज्वाइन करूंगा, आपसे ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं मुझे टाइम चाहिए उतना। तो वैसे भी लोग मिलते हैं। बहुत लोग, अपने को लगता है कि हाँ भाई ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो कुछ मतलब बस बहाना बना रहा है, वैसा नहीं, राइट। हमको ट्रस्ट करना है, हमको सोचते पॉजिटिव सोचना है कि हाँ भाई तो इसका होगा कुछ ना कुछ, फैमिली में कुछ होगा, जॉब में कुछ होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू होगा, चलता रहेगा कुछ ना कुछ। क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई आज बोला तो कल ज्वाइन करेगा ये, और हाँ बोला तो करेगा ही, ऐसा नहीं है। बस फॉलोअप लेना है उनसे और सोचना पॉजिटिव है कि हाँ भाई ये ज्वाइन करेगा। ओके। और हम वो ना मतलब 6 महीने बाद भी ज्वाइन करता है, 8 महीने बाद ज्वाइन करता है, वो बस ये सोचता है कि हाँ भाई अदिति दीदी ने आज तक मुझसे कभी गुस्से में बात नहीं की, कभी मुझे इग्नोर नहीं किया, कभी मुझे भला भला बुरा कहा नहीं कि हाँ भाई मैंने रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैंने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। ओके। तो वो ये सोचता है, हमेशा पोलाइटली बात की है। ओके, हमेशा मुझे पॉजिटिव ही बताया है। ओके, इतना मैंने मना किया, इतना अवॉइड किया, फिर भी मतलब वो मतलब पोलाइट रही मेरे साथ। ओके, तो आपको हमेशा पोलाइटली सबसे बात करनी है और सोचना पॉजिटिव ही है कि हाँ भाई ये ज्वाइन करेगा, क्योंकि बहुत लोग देखे गए कि हाँ भाई ज्वाइन किए हैं उन्होंने फ्यूचर में। अभी भले ही वो सोच, अभी मैं भी सोच रहा हो कि हाँ भाई इससे अच्छा उसका पुराना टीम ही है, उसमें थोड़ा ड्रिंक करके देखते हैं, 1 महीना करके देखते हैं। तो 1-2 महीना वहाँ ट्राई भी कर रहा होगा, लेकिन उसको जब रिजल्ट नहीं आएगा तो 2 महीने बाद उसको क्या दिखेगा। अदिति जी ने लास्ट वीक ही मैसेज किया है, तो चलो उनसे पूछते हैं अभी कि हाँ भाई अभी भी अवेलेबल है क्या, अभी भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या फॉरएवर TLF। तो वैसा होगा और वैसे होता है। ओके, मैंने तो यस, सभी लोग को नहीं यही की है ना समझ मैंने। लो। हम्म। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम, यस। यस आसिया जी आप बताइए, एंड देन देवांश भाई आप बताए होगे। यस। गुड इवनिंग प्रतीक सर। जी गुड इवनिंग। सर मुझे वो एक बात जाननी थी। हम्म जो नरगिस खान जी ने जो अभी क्वेश्चन किए थे, हम्म तो उसमें क्या है कि उनका जैसे केवाईसी नहीं डन हुआ था पहले हम्म टीम से, तो मेरी हम्म भी सेम केस है। हम्म केवाईसी नहीं किया गया था, हम्म 6,500 का मैं बिलिंग कर चुकी थी। हम्म बट एज पैन कार्ड मेरा नहीं होने की वजह से मेरा केवाईसी डन नहीं हुआ था उस टीम से। हम्म बट फिर मैं उसके नेक्स्ट मंथ में मैं चंचल मैम से हम्म ज्वाइन हो गई, 2CC हम्म डन कर दी हम्म हस्बैंड के नाम से। हम्म बट पता नहीं उन लोग को मैं बोल दी थी, मेरी फ्रेंड थी वो अपलाइन मेरी, तो मैं बोल दी थी जो वहां से मैं कर रही हूँ, तो वो बोली हाँ हाँ आप कीजिए। हम्म मैं बोली, फर्स्टली मैं बोली जो देखो मुझे ऑनलाइन करना है, हम्म हमको ऑफलाइन तो मैं बाहर तो निकलती नहीं हूँ, हम्म पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका तो ऑफलाइन है, और मैं पहले ही आपको बता चुकी थी कि मैं ऑनलाइन करने वाली हूँ, क्योंकि मैं हम्म कहीं जाती आती नहीं हूँ, सिर्फ घर में ही रहती हूँ। तो मेरा TLF टीम के साथ बेटर रहेगा, क्योंकि आगे मैं शुभम सर के यूट्यूब सब चैनल सब ये कर चुकी थी, एक्सप्लोर कर चुकी थी। हम्म दैट्स वाई, तो फिर वो उन लोग वो बोली जो नहीं नहीं आप मेरे साथ हो जाइए, क्योंकि मेरे हम्म सेम तो है कंपनी। तो इसी वजह से मैं ज्वाइन हो गई थी एज अ फ्रेंड, वो मेरे से हम्म ये हो गई थी, मैं हम्म थोड़ा बह गई थी उसके फ्रेंडशिप में। हम्म तो उसके बाद वो शायद ये कर दी, कंप्लेन कर दी या कुछ, हम्म मेरा आईडी फिर वहां से हम्म FLP से मेल आया कि आपका आईडी ब्लॉक कर दिया गया है, हम्म आप दोनों स्पाउस अलग अलग टीम से कर रहे हैं। हम्म लेकिन वहां मेरा KYC डन नहीं हुआ था। तो हम्म फिर बहुत परेशानी हमको हुई। उसके बाद फिर अभी आईडी मेरा फिर वो उन लोगों ने बताया कि आप अपना हस्बैंड का आईडी डिसॉल्व कर दीजिए, हम्म और जो सब प्रोडक्ट है उसको देकर आप मनी रिटर्न कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने वैसे ही किए। तो मेरा बहुत थोड़ा सा मनी आया था, लेकिन कुछ प्रोडक्ट मैं यूज कर ली थी एक्चुअली। तो उसके बाद फिर मैंने नहीं उसी दौरान फिर मैंने 10,000 का बिलिंग की थी मम्मी का, मीन्स ज्वाइंट पेन के लिए। हम्म तो वो सितंबर में था, बिलिंग की थी मैं जून में वहां ये हुई। उसके बाद जुलाई नहीं, जुलाई में फर्स्ट टीम ज्वाइन हुई थी, फिर अगस्त में चंचल मैम से के संग ज्वाइन हो गई TLF में। उसके बाद अगस्त में सितंबर में फिर 10,000 का बिलिंग कर चुकी थी। तो उसके बाद वो आईडी डिसॉल्व हो गया। अब हम्म मेरा आईडी उस टीम से चल रहा है, लेकिन मैं वो KYC भी डन नहीं है, और मैं कुछ उसका ये सब एप्स जो है मैं खोल नहीं पाती हूँ। हम्म ठीक
है। वो एप्स वो जब बोलती हूँ तो बोलता है इंटर केवाईसी आपका, पहले यस। केवाईसी को हाँ हम्म। इंटर कीजिए। हम्म। तो मैं छोड़ देती हूँ, फिर उसको बैक कर जाती हूँ। हम्म। और वैसे ही चल रहा है। तो हम्म। अभी सितंबर में बोला है आप ज्वाइन कर सकती हैं, मीन्स हम्म। फिर मीन्स अपलाइन चेंज कर सकती हैं। तो वही हम्म। सितंबर में मैं रुकी हुई हूँ अभी तक। हम्म। सितंबर आएगा फिर मेरा काम फिर स्टार्ट होगा। दैट्स ओके। वाई मैं उतना आती नहीं हम्म। हूँ, हम्म। क्योंकि हम्म। अभी मैं थोड़ा स्लो प्रोसेस में चल रही, क्योंकि हम्म। मेरा तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। हम्म। यस। अब सितंबर हम्म। आएगा तो सर मेरा पूछने का मेरा क्वेश्चन ये था, जो हम्म। सितंबर आएगा तो उन लोग कर देगा अपलाइन चेंज? क्योंकि वहीं से हमको बोला गया था जो हम्म। अपलाइन आपका सितंबर में चेंज होगा, अभी आप नहीं कर सकती हैं। आपके पुराने आईडी का, राइट? हाँ, वही नंबर वही रहेगा शायद हाँ बिल्कुल, आईडी। नंबर वही रहेगा, आईडी वही रहता है, यस बिल्कुल। हाँ, तो सिर्फ हम्म। अपलाइन चेंज होगा, हाँ मैम यस, चेंज। हो जाएगा बिल्कुल, यस यस, 12 महीने में होता है, आपका आईडी चेंज हो फिर जाएगा। उन लोग कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा तो सर? नहीं नहीं, कंपनी ने अगर बोला है, कंपनी ने ईमेल भी किया है हाँ आपको, तो कोई बात हाँ, नहीं। ईमेल। कंपनी, यस, इसलिए बोलता हूँ मैं, कंपनी से पहले प्रॉपर सॉल्यूशन लो, कंपनी को ईमेल डालना है, प्रॉपर समझाना है कि ऐसा ऐसा है, बहुत ओके। परेशानी हुई सर, मैं यस बहुत यस। रोई। हम्म। ये सब में बहुत मुझे यस। परेशानी हुई, नहीं कम बहुत ये बोल दी मैं। हम्म। वहाँ 5K बिलिंग की थी, मीन सिक्स हम्म। थाउजेंड फाइव हंड्रेड का बिलिंग की थी। यस। तो मैं हम्म। बोली वो तो हस्बैंड के नाम से है, फिर ये तो हम्म। अलग है, ये बहुत कुछ हो इसी हम्म। दौरान बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। हम्म। फिर अभी तो मेरा बिल्कुल। आईडी को डिसॉल्व करके ये आईडी अभी है, ये आईडी मैं यूज नहीं कर रही। यस। लेकिन सितंबर आने से अपलाइन वो हम्म। मेरा चेंज होगा तो फिर मैं टीएलएफ से खुल के काम कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, इसीलिए स्टार्टिंग के लेवल पर ही आपका तो 2CC हुआ था, हाँ, एक राइट? और परेशानी हुई यस। लेकिन ये बिल्कुल। सॉल्व हम्म। हो गया, बस यही है। यस बिल्कुल, मैं बोली एग्जैक्टली। सर मैं तो फ्रॉड नहीं करी थी, बोला आप हम्म। चीट कर रही हैं। हम्म। मैं बोली मुझे तो पता नहीं था, मैं हम्म। फ्रॉड अगर होता तो कभी नहीं करती ऐसा। हम्म। हम्म। लेकिन एज अ मीन्स न्यू मेंबर तो हमको कैसे पता चलेगा इतना हम्म। सब ये सब है। बोले हम्म। आपको पहला ये कंपनी का ये है, आपको जानना था, आपको हम्म। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो एज अ न्यू पर्सन अप्लायंस जैसे बोलती है हम्म। इंसान वैसे ही चलता हम्म। है। लेकिन बिल्कुल। मैं तो कुछ ये नहीं की थी, मुझे ऑनलाइन करना था तो मेरी अपलाइन बोली थी हाँ यहाँ भी सेम है, आप ऑनलाइन भी कर सकती हैं। हम्म। लेकिन जब गई तो जब ज्वाइन हो गई तो और हम्म। कुछ भी मीन्स उन लोग कुछ बता भी नहीं रही थी, और बहुत डिफिकल्ट हो हम्म। रहा था मुझे। एक तो मेरा एनजाइटी बढ़ रहा था, जो कुछ करना है कुछ करना है, और टीएलएफ में एक्सप्लोर करती रह रही थी। तो मेरा राइट राइट। एकदम एंजाइटी हम्म। एकदम हाई लेवल पे था। हम्म। तो फिर मैं बोली बिल्कुल। कैसे क्या करें, वो बहुत रोती थी, बहुत ये करी, क्या हम्म। क्या करके मैं क्या करूं तो इसको हम्म। मैं सॉल्व कर सके। मेल पे हम्म। मेल, मेल पे मेल करती जा रही, लेकिन कुछ ये हम्म। नहीं हुआ, आईडी सस्पेंड हो गया। उसके बाद एग्जैक्टली। फिर हम्म। बहुत मिन्नतें करने के बाद हस्बैंड का हम्म। आईडी हम लोग डिसॉल्व किया। हम्म। बोला ठीक है आप प्रोडक्ट, क्योंकि आरडी ऑफिस मेरे 10 मिनट का फासला है मेरे अच्छा। घर से। हम्म। तो हम्म। मैं जाती हूँ वहीं से सब ले हम्म। लेती हूँ सही है। सामान। हाँ, प्रोडक्ट वहीं से मैं आरडी ऑफिस हम्म। से डायरेक्ट लेती हूँ। तो हम्म। फिर वहां जाकर फिर ये सब हुआ। हम्म। वहां सर लोग भी हैं तो उन लोग भी बहुत ये करते हैं, ठीक है आप हम्म। आती रहिए, हम लोग हेल्प करेंगे, हम्म। कोई बात नहीं। अब सर हम्म। फॉरएवर का तो यही खूबसूरती है कि हर कोई हम्म। अपलाइन हो क्रॉस लाइन हो जैसे हो डाउनलाइन हो, सब हेल्प यस। करने के लिए हम्म। रेडी होता है। तो बिल्कुल। बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आके हम्म। ट्रेनिंग भी ले सकती हैं, हमको हम्म। मैसेज भी करते हैं। यस। बोलते हैं आप आइए, मैं ट्रेनिंग लीजिए, ये हम्म। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन हम्म। ही कीजिए। मैं सर मेरा हम कहीं नहीं हम्म। निकलते। एज अ मुस्लिम फैमिली हम्म। बैकग्राउंड, मेरा थोड़ा हम्म। ऑर्थोडॉक्स टाइप का फैमिली है। मैं हम्म। ज्यादा किसी बहुत ज्यादा कहीं नहीं, एज अ हाउस वाइफ में हम्म। मीन्स मेरा 32 साल हो गया सर हम्म। शादी का। तो मैं सही। कहीं आज तक नहीं गई हाँ। विदाउट माई हस्बैंड। हम्म। तो मैं तो वैसे ऑफलाइन कर ही नहीं सकती उन लोगों को बोली सर ऐसे बिल्कुल। प्रॉब्लम है। तो बोला हम्म। हाँ ठीक है, आपको अगर है तो आप ऑफलाइन कीजिए, सॉरी ऑनलाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई दिक्कत हुई तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे। उन लोग का नंबर मैसेज सब कुछ दिया है। यस। हाँ, तो बोला कोई बात हम्म। नहीं, आप मेरा सब देखते रहते हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल। भी कर रखा है मेरा यूट्यूब हम्म। चैनल। बोलते यस। हैं कोई बात नहीं, आप कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप हम लोग को बोलिएगा, हम लोग हेल्प करेंगे आपका। यस यस, बिल्कुल, तो वही कोई आसिया जी, प्रोडक्ट जैसे आपने नॉलेज सॉल्व किया चाहिए, है। कुछ चाहिए, आप मेरे बिल्कुल से बिल्कुल। आरडी हम्म। ऑफिस आते रहिएगा, कभी कभी तो आ हम्म। सकती हैं हम लोग, हाँ कभी कभी आ एग्जैक्टली। सकते हैं, बट हम्म। बहुत ज्यादा नहीं आ पाऊंगी। राइट राइट, तो वही आपका जो भी आईडी का प्रॉब्लम है गाइस, सॉल्व करके लीजिए पहले से ही, ओके।
जी ताकि फ्यूचर में बिल्कुल। आपको आसानी हो, और लॉन्ग टर्म आपको बिजनेस करना है, राइट। बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए तो है ही नहीं। बिल्कुल। ओके, इतना हम सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म करने के लिए। ओके, और जी लॉन्ग टर्म जी में ही जी। बिजनेस का फायदा है, शॉर्ट टर्म वाला बिजनेस है नहीं है, ये कोई क्रिप्टो वाला बिजनेस नहीं है कि आपको आज इन्वेस्ट करो कल पैसा मिल जाएगा। हाँ, वो ओके। लोग भी बोलते हैं जो यस। एटलीस्ट 5 इयर्स आप चुपचाप करते रहिए, यस। देखिएगा आप बिल्कुल। एक पोजीशन में पहुंच जाएंगी यस। ऑफलाइन यस। से। तो बिल्कुल। हम बोला तो ये नहीं बोला, हाँ आप चुप से करते रहिए, वीडियो बना रही जैसे बनाइए, सब यस। कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। यस। यस। बिल्कुल। राइट। हाँ, हम लोग भी थोड़ा ये करते रहते हैं पुशअप। यस। यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू आसिया जी, आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझसे बहुत लोगों को सीखने मिलता है गाइज। आपको ये समझना नहीं कि हाँ भाई आप खुद ट्राई करोगे तभी सीखोगे, वैसा नहीं है। दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आपको सीखना होता है। ओके, तो आप जैसे एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, तो उससे बहुत लोग को सीख मिली ही होगी। बिल्कुल, यस। इसी वजह से यस। मैंने आपके यस। सामने आज आई। मैं ज्यादा यस। नहीं यस। आती हूँ, यस। लेकिन फिर हम बोले बिल्कुल। ये बोलना जानना सबके लिए जरूरी भी होता है, जो यस। यस। ऐसा भी बिल्कुल। होता है आईडी हम्म, सस्पेंड भी हो जाता है। बिल्कुल। यस। यस। बिल्कुल होती है आईडी सस्पेंड। यस। हम्म। यस। थैंक यू आसिया जी। यस देवांश भाई बताइए। हम्म। सर आई हैव 3 क्वेश्चंस टू आस्क। हम्म। हम्म। सर, अगर जैसे किसी ने पहली बार ज्वाइन मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग करी हुई है अभी, हम्म। हम्म। तो आपने जैसे कहा फोकस ऑन वन थिंग, हम्म। सो अब वो ट्रेनिंग पर फोकस करे या कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करे? पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले या कंटेंट क्रिएशन, तो हम्म। इसमें थोड़ा सा बाइक करके दीजिए प्लीज। हम्म। देखो, ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग तुमको लेनी होती है। जैसे मीटिंग में बैठे हो तो ट्रेनिंग ले रहे हो, तुम सीख रहे हो, राइट। स्टार्टिंग में तुम्हारा सीखना जरूरी होता है। ओके, तुम पहले 1 2 हफ्ता 3 हफ्ता लोगे सीखने के लिए, समझने के लिए कि भाई कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या बनना चाहिए, कंटेंट एडिट कैसे करना है, वीडियो कैसे बनानी है। तुम 3 4 हफ्ते स्पेंड करोगे उसमें। उसके बाद तुम कंटेंट बनाना चालू करोगे, कंटेंट एडिटिंग चालू करोगे, तुम वीडियो बनाना चालू करोगे। ओके, उसके बाद तुम्हें इनकम जो है, वीडियो बनाने के बाद जो लीड्स आएंगी, लीड्स कन्वर्ट होगी, उससे आने वाली है। तो तुम्हारे दिन का मेजर एक्टिविटी जो है, वन थिंग जो है, वो होनी चाहिए कि कंटेंट बनाया जाए। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम्हारा ऐसा कौन सा एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग की टास्क है। सेकेंडरी। ट्रेनिंग चलता रहेगा पैरेलली। ओके, तो वैसा है। यस। देखो, बाकी चीज़ें जो है वो हैबिट बना ओके। लो, हैबिट। कि मुझे टीएलएफ के मीटिंग में बैठना है, ब्रश करना है, खाना खाना है, चाय पीना है, वो अपना हैबिट है। ओके, वो अपना कोई टास्क नहीं है कि आज मेरा ये टास्क खत्म करना है मुझे तो मैं खुश हो जाऊंगा, बहुत मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है। ओके, वो अपना नहीं हैबिट सर, है। वो जो टीएलएफ पे हम्म, कजाबी ऐप पे जो ट्रेनिंग्स हैं 88, हाँ। वो वाली उनकी बात कर रहा हूँ, वही तो रेगुलर यस। यस। करूंगा ही। वो सीखना है, पैरेलल सीखना है, पैरेलली करते रहना है, वो पैरेलली अपना एक्टिविटी होना चाहिए छोटा मोटा, कि हाँ भाई चलो मेरा मेजर एक्टिविटी हो गया आज का, वीडियो बना ली मैं आज का, तो मेरा बाकी जो एक्टिविटी उस पर मैं काम दूंगा, अभी टाइम दूंगा। ओके, चलो मैं मतलब काजा भी फर्स्ट करूंगा। फर्स्ट यस। वीडियो फर्स्ट वीडियो देन यस। ट्रेनिंग। यस। यस। बिल्कुल। ओके सर। हम्म। और यस। सर मतलब, और मतलब ऐसा मैं पूछना चाहूंगा कि हम्म। ऐसा रूम का देखिए सर, हम्म। एनवायरनमेंट का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं ऐसा रूम का एनवायरनमेंट ऐसा कैसे रखूं, तो मतलब हम्म। ऐसा क्या करूं रूम में कि खुद ही काम करने का मन करे कि हाँ मुझे करना है, इस टाइप से थोड़ा सा एक होता है ना, थोड़ा सा प्लीज अगर इस पे आप हम्म। वो करिए। हम्म। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई मतलब टास्क करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल वीडियो बनाने जाते हैं। ओके, तो वीडियो बनाने के लिए नए लोग को प्रॉब्लम क्या आता है कि जब वीडियो सोचते हैं, प्लान करते हैं संडे को मैं वीडियो बनाऊंगा, तो संडे को मेरा ट्राइपॉड मैं ठीक करूंगा पहले, फिर मोबाइल का कैमरा, मोबाइल फिक्स करूंगा, फिर बैकग्राउंड ठीक करूंगा, फिर प्रॉपर क्लोथ्स ठीक करूंगा मैं, फेयर स्टाइल प्रॉपर करूंगा मैं। ओके, और फैन बंद करूंगा, बाकी रूम में बोलूंगा कि आवाज़ जाना चाहिए। हम लोग एडजस्ट करने में ही आधा 1 घंटा वेस्ट करते हैं, ताकि हमारा एनर्जी उसी में वेस्ट होता है, एंड देन जाके हम जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तब हार्डली हम 1 या 2 वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं, एंड देन दैट्स इट, संडे हमारा चला गया। ओके, तो तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि तुम जैसे चेयर पर बैठो, तुम्हारा सब चीज़ रेडी है, ट्राइपॉड अपने जगह पे है, कैमरा अपने जगह पे है, सब कुछ अपने जगह पे है, बस रिकॉर्ड करना आप सोचा है तो रिकॉर्ड करने आके बैठ गए, रिकॉर्ड कर लिया, क्या बात खत्म। ओके, और तुम अगर फॉरवर्डिंग बिजनेस में कर रहे हो, तो तुम्हारा जो जो भी टेबल एक्सेट्रा होगा, उस पर तुम प्रॉपर प्रोडक्ट्स अरेंज करके रखो कि हाँ भाई प्रोडक्ट तुम्हारे सामने हो, तुम्हारा जो भी गोल हो वो सामने हो, तुम्हें दिखे रोज वो गोल एक्सेट्रा, राइट, वो प्रॉपर हो, तुम्हारा डायरी पेन प्रॉपर, मीटिंग के सामने तुम्हारा डायरी पेन ऑलरेडी होना चाहिए। ओके, कि हाँ भाई डायरी पेन हमारे साथ जगह पे रहता है मेरा, सब कुछ अपने जगह पे हो, ताकि तुम्हारा टाइम जो है सब चीज़ें ढूंढने में, अरेंज करने में वेस्ट ना हो। ओके, ये तो है। यू मीन यस। टू से दैट कि अपना जो है मेन मतलब एनर्जी जो है बिल्कुल, जब आप यस। मतलब अपना काम करने जा रहे हो उस पे लगे, ना कि उसका अरेंजमेंट करने में। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड यस। सर आपने थर्ड थिंग जो कही कि आप अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, हम्म। तो उसमें आपका यही तो कहने का मतलब है कि मतलब जो अपलाइन है हम लोगों का वो बेस्ट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है।
सो मतलब आप जो है अपने दिन का जो टास्क शेड्यूल कर रहे हैं वो हम्म। मतलब अगर ऐसा मतलब अगर उसको रेगुलरली अपलाइन को आप भेजते रहे कि देखिए आप मुझे ये करना है और शाम को मतलब आप ये करिए कि देखिए मैंने ये कर लिया, ये चीज मुझे लगता है काफी इफेक्टिव रहेगी। इफेक्टिव रहेगी, लेकिन देखो अपलाइन जो है अभी आपका पूरा डे का एक्टिविटी चेक करेगा नहीं कि आपने आपने ये प्लान किया, ये चार पांच चीज़ें आपने प्लान की और आप ये करने वाले हो, ऐसा नहीं है। ओके, अपलाइन को आपको बताना है कि देखो मेरा आज का आउटपुट ये रहा, मैंने आज ये वीडियो बनाई या फिर मेरा आज मैंने ये इतना इतना सीखा है। ओके, कल मेरा ये प्लान है। ओके, और मेरा टारगेट ये है, उसको क्लियर करना है। भले ही जूम पे मिल के उसको वीक हफ्ते में एक बार मिलो जूम पे और मेरा बताओ टारगेट, महीने में एक बार मिलो जूम पे मिलो कि मुझे 1-to-1 मीटिंग आपसे करनी है और मेरा टारगेट मेरा साल भर का एंड का ये है, तो मैं ये एक्टिविटी करने वाला हूँ। आपको मैं अपडेट करते रहूँगा, ये अपडेट करते रहूँगा कि ये हफ्ते में ये होगा, ये हफ्ते में वो होगा। तो वो आपको प्रॉपर बताएंगे। रोज़ वो करने वाले है ही नहीं, रोज़ करोगे तो मतलब है ना, तो वो सही नहीं होगा। ओके, आपको महीने में हफ्ते भर में या फिर उनको प्रॉपर एक बार मीटिंग करो, बताओ कि मेरा ये एक्टिविटी रहेगा, ये मैंने किया है, आगे क्या करूँ, या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, वैसा। यस। मतलब सर अब जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो मतलब एक बार अपलाइन से मीटिंग कर लूं कि मैम मुझे एक हफ्ते का प्लान बता दीजिए पहले कि क्या हम्म। करना है एग्जैक्टली। यस यस बिल्कुल। हम्म। यस, हाँ टीना जी बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि है ना, मेरे पास ना जो लीड्स आ रही है, तो हम्म। वो ऐसी आ रही है जैसे कि उनको 2-3 वीक्स ही हुए हैं अभी अदर टीम के अंदर ज्वाइन हुए हैं, और उन्होंने हमें हम्म। 5,000 से अपनी ज्वाइनिंग की है। अब वो मेरे साथ में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा ज्वाइनिंग करने देखो कोई अगर कस्टमर है, कस्टमर लेवल पे है और वो आपको ज्वाइन करना चाहता है, ओके, तो उसको 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक रीस्पॉन्सरिंग कर सकता है वो, 6 महीने के बाद। तो अगर कोई पीसी लेवल पे है तो उसको पूछे कि उसने ज्वाइन कब किया था। उसको अगर 3-4 महीने हुए हैं तो उसको बोले कि ठीक है 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, फिर हम ऑफिशियली कंपनी की तरफ से जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे एंड आपका 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली आप रीस्पॉन्सरिंग कर पाओगे। ओके, ये एक तरीका है। सेकंड, अगर किसी ने 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, तो देखो वो पर्सन तो रिस्पॉन्सरिंग नहीं कर सकता 6 महीने के पहले। ओके, और नया आईडी भी बना नहीं पाएगा अभी वो। ओके, क्योंकि अभी कंपनी चेक कर रही है कि नाम क्या है, सरनेम क्या है और एड्रेस क्या है, और नया आईडी बनाएगा तो उसको सेम डालना पड़ेगा, तो वो नया आईडी बना नहीं पाएगा आपके अंडर। ओके, तो अगर वो पर्सन के घर में कोई अबाव 18 ईयर्स पर्सन है तो उसको बोल सकते हो कि हाँ भाई उनके नाम का आईडी बना के अगर आप करने को रेडी हो तो यू कैन ज्वाइन, वो कर सकते हो। देन 6 महीने बाद आपका आईडी जब हो जाएगा फ्री, तो वो आईडी पर आप हमारे टीम में ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तरीका है, तो ऐसे कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताया है एंड अपने से भी कंफर्म कर सकते हो आप, उस तरीके से कर सकते हो। यस। ओके ठीक है सर। यस शिल्पा जी आप बताइए। गाइज अभी हम शिल्पा जी का क्वेश्चन लेंगे, देन अदिति जी का हैंड रेज है, अगर कोई सवाल है तो लेंगे, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। आपको कोई सवाल है तो आप वेट कर सकते हो या फिर आप ड्रॉप कर सकते हो मीटिंग, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। ओके, 10:20 हो गया है। ओके, इट्स ऑलरेडी लेट नाइट। ओके, तो आप मीटिंग ड्रॉप भी कर सकते हो, जो लोग का सवाल नहीं है, ओके लेट हो रहा है, डिनर लेट हो रहा है, तो यू कैन ड्रॉप द मीटिंग। यस, थैंक यू फॉर वेटिंग टिल नाउ। यस शिल्पा जी बताइए आप। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना आपको? यस यस क्लियर है बिल्कुल। सर मैं कर्नाटक से हूँ। हम्म। मेरा सवाल है कि सवाल नहीं है सर, ये हम्म। जस्ट मेरा इस दिमाग में ऐसा चल रहा है कि हम्म। यहाँ पे कर्नाटक में है ना, जो कन्नड़ा लैंग्वेज ज्यादा है, मुझे ना हिंदी से कन्नड़ में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो कन्नड़ में वीडियो बनाए बनाए तो चलता है? आप कंफर्टेबल किस में हो, हिंदी में कि कन्नड़ में? मतलब मेरा बिजनेस जो मेरे साथ ज्वाइन होने वाले हैं और जो जो पूछ रहे हैं मेरे काम पे, हम्म। तो उनको कन्नड़ में ही समझाना है मुझे, इसलिए हम्म। मैं सोच रही हूँ कि कन्नड़ में कन्वर्ट कर सकती हूँ। यस, कन्वर्ट तो कर सकते हो आप, लेकिन आप फ्लुएंट किस लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो कि कन्नड़ में हो? आपका सर मदर टंग क्या है आपका? कन्नड़ा का। एग्जैक्टली कनाडा। कन्नड़ा सर ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली यस। बिल्कुल राइट। तो आपको कनाडा यस। में कंटेंट बनाइए आप, क्योंकि कनाडा में भी मतलब बहुत स्कोप है। ओके, क्योंकि कनाडा में फॉरेवर यस। लिविंग के कंटेंट बनाने वाले बहुत कम है। ओके, यूट्यूबर हाँ बहुत कम यस है। सर। तो कनाडा लैंग्वेज आप यस। प्रीफर कीजिए, आप पहले उसमें लैंग्वेज उस पर फोकस कीजिए, उस पर टारगेट कीजिए। ओके, क्योंकि आप उसमें फ्लुएंटली बोल पाओगे, जैसे आप हिंदी अभी बोल रहे हो। ओके, तो पता चल यस रहा है सर। कि हाँ भाई आपका हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, राइट। यस सर। तो यस सर कनाडा आप ऑफ जब कोर्स। बोलोगे तो मतलब आप कनाडा के हाउसवाइफ्स को अट्रैक्ट करोगे, कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट करोगे एंड लोग ज्वाइन करेंगे। ओके, यस सर। और जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में
200 400 500 लोग का भीड़ जमा नहीं करना है बिजनेस में ग्रो करने के लिए। आपको एक यस दो सर। लोग भी काफ़ी है। आप उससे यस भी सर। मैनेजर बन सकते हो, सीनियर मैनेजर बन सकते हो। ओके। आपको ओके। बस चाहिए ओके। एक क्वालिटी पर्सन। ओके। तो यस, कनाडा विल बी गुड फॉर यू। यस। ओके, थैंक यू सर। यस यस, वेलकम। सर हम्म। सर अभी लैंग्वेज का क्वेश्चन आया, हम्म। तो हाँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या हम लोग जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं, हम्म। ठीक है, हम्म। तो मैंने कहीं ना कहीं इस चीज को देखा हुआ है कि यूट्यूब में कुछ ऐसा भी होता है हम्म। कि मतलब लैंग्वेज चेंज भी हो जाती है, कुछ ऐसा भी सिस्टम आ चुका है कि हम्म। अगर आप इंग्लिश में करना चाहें तो फ्लुएंटली इंग्लिश में वो चीज आ जाएगी बिना एफर्ट के। कुछ ऐसा हम्म। कुछ सिस्टम होता है, अगर सर आप थोड़ा सा टेक्निकल पर्सन है तो हम्म। इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ ये चीज। देखो, वो यूट्यूब पर नहीं है, वो एआई में है। एआई में होता है कि आप जो बोल रहे हो उसको ऑडियो भी चेंज करेगा वो। ओके, और लिपसिंग भी चेंज करेगा वो। तो हिंदी में भले ही आप बोल रहे हो तो मराठी में, गुजराती में, हर कोई लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएगा वो। ओके, यूट्यूब में ऐसा है कि आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हो उसका आपको कैप्शंस दे सकता है वो अलग लैंग्वेज में। ओके, ऐसे आप हाँ। हिंदी में वीडियो बना रहे हो तो इंग्लिश में नीचे लिख के आएगा, फिर मराठी में लिख के नीचे आएगा, गुजराती में नीचे लिख के आएगा, तो वो कर सकता है यूट्यूब। लेकिन आपका जो ऑडियो है वो चेंज नहीं कर सकता यूट्यूब। ओके, अब तक वो उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। और सर वो हम्म। और सर जो वो मतलब वॉइस चेंज कर मतलब लैंग्वेज चेंज करने वाला होता है, वो पेड एआई टूल होता है या फ्री एआई टूल? आई थिंक भैरव बोल रहे हैं कि यूट्यूब पर भी आ चुका है लैंग्वेज चेंज करने का। यस, तो भैरव ये मतलब ऑडियो भी चेंज करता है। हम्म। होती है सर जी, होती है। ऑडियो भी चेंज। एक्चुअली हम्म। मतलब हो ओके। जाती है, हो जाती है। एआई एआई अभी जो एआई हम्म। एआई को प्रॉपर जो चैट जीपीटी को प्रॉपर यूज करके उसके अंदर और भी मतलब हम लोग जान कर जुटा के हम लोग ऑलरेडी कर सकते हैं चीज को। यूट्यूब में। चैट जीपीटी ये सब। हाँ हाँ हाँ। ये मतलब हम खुद का हमारा खुद का वीडियो जो हम्म। बनाएंगे उसी हम्म। में ही मतलब जो हिंदी में बना रहे हैं उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ऑडियो ट्रैक कौन सा चेंज भी लैंग्वेज करके, में आप कर राइट? सकते हो ये। ऑडियो यस ट्रैक यस चेंज यस करके। यस। हिंदी कन्नड़ा राइट 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 होती है। बट अच्छा। इसके अंदर क्या है कि थोड़ा आपको मतलब डीप जाना पड़ेगा इस चीज के अंदर। हम्म। नहीं, एआई से तो हो सकती है लेकिन यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम सुना मैंने। तो भैरव बोल रहे कि हाँ भाई यूट्यूब पर भी हो सकता है, यूट्यूब कर देता है आजकल। तो यस, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो मैंने कभी मतलब देखा नहीं है, तो आप रिसर्च कर सकते हो उसके ऊपर। आइडिया आ जाएगा तो, अगर आइडिया है तो बताया, टीम को बताइए कैसे कर सकते हैं, वीडियो बनाइए तो मज़ा आएगा। हाँ ओके। हाँ। वो थैंक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यस। लेकिन वही है कि गाइस, अगर आप अलग लैंग्वेज में वीडियो बना भी रहे हो, ट्राई कीजिए कि आपके एक चैनल के ऊपर एक ही लैंग्वेज हो। अब तक आपने हिंदी में हम्म। वीडियो बनाई है तो हिंदी में ही वीडियो रखिए वो चैनल पर। आप बीच में से कुछ चालू कर देंगे इंग्लिश में तो वो आपकी ऑडियंस भले ही दूर दूसरा भागेगी। चैनल बना लीजिए इंग्लिश के लिए। यस यस, बिल्कुल वो चलेगा। यस। राइट। के राजेंद्र जी, आपको अनम्यूट किया था मैंने, बताइए। हाँ सर जी नमस्ते। नमस्ते। तो नहीं मतलब अभी मतलब नहीं, आपका आवाज़ बहुत ब्रेक ब्रेक हो रहा है। सीन है कि मतलब अभी जो मतलब लैंग्वेज की मतलब हो रही है, फिर भी बैंगलोर में मेरा अच्छा कस्टमर है। हम्म। नहीं अभी आ मतलब रहा मैं, है। हाँ हाँ मतलब अभी मैं यही बोल रहा था कि मतलब जैसे कि लैंग्वेज की बात हो रही है तो हम्म। मतलब मैं जैसे कि उड़ीसा से हूँ और हम्म। बैंगलोर में जॉब करता हूँ। फिर भी हम्म। कोई बात नहीं, बैंगलोर में मेरा अच्छा कस्टमर भी है। तीन हम्म। चार परसेंट कस्टमर है रेगुलर, हम्म। मतलब मेरा वीक टाइम में मैं उनको देता हूँ लेके प्रोडक्ट, क्योंकि हम्म। ज़्यादा। बट मैं यही चाहता हूँ कि उड़ीसा से भी मेरा टीम बिल्ड हो रहा है, तो हम्म। मतलब उड़ीसा से जो मेरा टीम बिल्ड हो रहा है अभी, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर है हम सब, तो वो मतलब उड़ीसा लैंग्वेज में भी मतलब वीडियो बना सकते हैं कि, मैं यही पूछ रहा हूँ। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल ओके। बनाइए, ओडिया लैंग्वेज में भी बनाइए, ओडिया पब्लिक को अट्रैक्ट करोगे आप। ओके। राइट राइट। बनाइए। यस। क्योंकि मतलब हम चाहते हैं कि मतलब उड़ीसा से भी मतलब हमारा एक मदर टीम हो, जैसे कि यस यस, मदर बिल्कुल। लैंग्वेज है तो मदर टीम भी हमारा हो और प्रॉपर उधर। हाँ तो इसीलिए भी मतलब मेरे टीम में भी जो पर्सन ऑलरेडी मीटिंग में है, वो हम्म। सुन रहे होंगे मेरे को। यस। तो मतलब उनको भी मतलब क्या है कि हिंदी में भी बनाना है, बट हम्म। उड़िया में भी मतलब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उड़िया लोगों को पता नहीं है यस कि यस। मतलब फॉर एवर क्या है। हम्म। और फॉर एवर है एक्चुअली ब्रांड है, बट हम्म। उसके अंदर क्या फ्रॉड होती है कि रियलिटी हम्म। काम होता है कि क्वालिटी काम होता है, और हम्म। जो सिस्टम है उनको मतलब किस तरह से मिलेगा, तो ये चीज़ भी उनको प्रमोट कराया जाए हम्म। मेरा ख्याल हम्म। से। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, करिए आप। राइट राइट यस राइट। यस ओके यस। ओके, थैंक यू सर, यस, थैंक यू। वेलकम थैंक यू वेलकम। सो मच। और यस सेशन तो जबरदस्त जा रही थी। यस, और थैंक यू। आपका तो सेशन बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस यस, वेलकम वेलकम, थैंक यू। ओके।
यस साक्षी जी आप बताइए, फिर ममता जी आप बताइए, फिर हम सेशन एंड करेंगे। ओके। राइट। और बाकी लोग अगर लेट हो रहा है तो यू कैन ड्रॉप इट। यस। यस साक्षी जी बताइए। हेलो सर। यस हेलो। सर जो सर आज जो ना हमारे ग्रुप में जो सर ने एक वीडियो डाली थी हम्म। वो तरुण सर ने, हम्म। है ना? हम्म। तनवी वो सर वो कौन सा ऐप यूज किया था? नहीं मैंने देखी नहीं वीडियो। क्या मतलब था वीडियो में? सर वो वीडियो तो जैसे कुछ बता रहे थे, लेकिन जो एडिटिंग थी ना वो मुझे पूछनी थी वो। नहीं मैंने देखी नहीं वीडियो वो। जी अगर जी। कोई चैट में बता पाएगा तो लेट्स सी। यस ठीक है, मतलब मुझे दिखेगा तो बताऊंगा आपको मैं। ओके तो मैंने देखा नहीं है वैसे वो। जी जी। हम्म। अभी जो नया एक ऐप चला है, लेकिन मुझे हम्म। पता नहीं उसके बारे में, इतना नॉलेज मुझे, हम्म। लेकिन हम्म। वो था वो। हम्म। नहीं आइडिया नहीं मुझे भी। जी यस ममता जी बताइए आप। यस ममता जी बताइए। जी। जी सर, हाँ। जो जीबी हम्म। जो आप जो बताते हैं सर हम्म। हम्म। कि चैट जीपीटी यूज करो, तो हम्म। सर उसे कैसे यूज करूं? मैं सारा पढ़ना पड़ेगा सर, पहले रीडिंग करनी होगी पहले। पढ़ना क्यों है? यूट्यूब पर जाइए, चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं सिंपल, आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर। ओके बहुत सिंपल है। चैट जीपीटी का बस वेबसाइट है एक। वेबसाइट पर जाके आपको बस उसको सवाल पूछना है कि हाँ भाई फॉर एवर लिविंग के लिए कुछ वीडियो टाइटल बताओ, वीडियो का स्क्रिप्ट बताओ, ओके हैशटैग बताओ, कीवर्ड्स बताओ। तो वो कैसे निकालने हैं कीवर्ड्स उससे, तो उसका बहुत सारा ट्यूटोरियल अवेलेबल है यूट्यूब पर। सिंपल सा है, एक दिन का भी काम नहीं है। यस सीख जाओगे आप। थैंक यू सर। यस यस वेलकम। यस गाइस तो अभी मीटिंग एंड करते हैं। बिफोर दैट संजू जी आपने हैंड रेस किया है तो बताइए, फिर हम एंड करते हैं। यस बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हेलो। यस 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 गुड इवनिंग बताइए। जी सर। मैं ये पूछना चाह रही थी हम्म। कि सर जैसे अभी मेरे मतलब बच्चे छोटे हैं, एक हम्म। अभी 2.5 साल का है, एक मेरा बच्चा 1 साल का है। तो हम्म। मेरा जब मैं वीडियो बनाती हूँ लॉन्ग वीडियो, हम्म। तो मेरा क्या थोड़ा सा गैप हो जाता है। हम्म। तो अभी मेरे जो व्यूज थे वो 750 हो गए थे, बट हम्म। एकदम से वो ऐसे डाउन हो गए सर कि वो 400 पे आ गए हैं। तो हम्म। सर ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे होता है गैप तो जैसे 1 या 2 दिन का हो जाता है मेरा। हम्म। हम्म। जैसे आज मैं बना रही थी तो मेरा आधा हम्म। बन पाया, बट मेरा बेबी उठ गया तो वो नहीं बना पाई मैं। अब हम्म। वो मैं आधा रात को बनाऊंगी। बट हम्म। ये है ना सर कि जैसे मैं आज उसको नहीं कर पाई हम्म। मतलब उसका एडिटिंग वगैरह, तो वो हम्म। मेरा कल तक हो पाएगा। तो अब हम्म। आज का मेरा वो चला गया दिन, जो मेरा हम्म। आज का डे था वो हम्म। चला गया, नहीं कर पाई। तो वो हम्म। मैं कल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा एक दिन का मेरा ब्रेक हो जाता है उसमें। बट फिर भी मेरे हम्म। व्यू थे, लेकिन अभी एकदम से डाउन हो गए हैं। यस सर तो वो संजू मेरा जी। थोड़ा सा लग रहा है। यस यस बिल्कुल, तो वो व्यू आपके डाउन नहीं हुए हैं। आप जो यूट्यूब पर देख रहे हो, आपका यूट्यूब स्टूडियो ऐप जो है उसमें जी। आपको व्यूज़ दिखाता है लास्ट 28 डेज के। ओके। ओके। अभी आज का डेट क्या है? आज का डेट 29 है आज का। तो आज के लिए लास्ट 20 डेज क्या होंगे? 2 तारीख से लेके आज का डेट, राइट? जी। अभी कल का 30 तारीख होगा तो उसके लिए 20 डेज कौन से होंगे? 3 तारीख से लेके 30 तारीख तक, राइट? तो मतलब 1 और 2 तारीख का व्यूज जो है वो आपको यूट्यूब नहीं दिखा रहा है, राइट? आपके व्यूज कम नहीं हो रहे हैं, आपको बस वो चेंज करना होता है, लाइफ टाइम के आपको व्यूज देखने होते हैं। तो आपको वो पूरा व्यूज दिखाएंगे कि हाँ भाई पूरे आप जब से वीडियो आपने बनाना चालू किया है तब से लेके आज तक आपके व्यूज कितने हुए हैं, और वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो सर ये तकिया मैं तो ले कहाँ आई? चेक करूंगी? हम्म। सर मैं मतलब कैसे चेक करूंगी कि पूरे मेरे अभी तक कितने व्यूज हुए हैं? हम्म, आपको दिखाता हूँ मैं सैंपल में शॉर्ट्स में। देखिए जी। चैनल है मेरा। ओके ये है एनालिटिक्स। ओके चैनल जब ओपन करेंगे आपको दिखेगा लास्ट 28 डेज। ओके ये क्या लिखा है? 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, राइट? ओके। इसमें व्यूज कितने आए? 22,000 व्यूज आए हैं। ओके लेकिन ये आपको चेंज करना है यहाँ पर जाके। आप बस यही देख रहे हो, अगर मैं कल लिखूंगा ये तो ये व्यूज अलग होंगे। ओके आपको ये ठीक है। क्लिक करना है और यहाँ चेक करना है लाइफ टाइम। आपको लाइफ टाइम में दिखेगा कितने व्यूज है आपको, और ये व्यूज हमेशा बढ़ते रहेंगे। ओके अभी ये 3 लाख अच्छा के सर। ऊपर है। वैसा है। तो सर ये मोबाइल में मतलब किस तरीके से नीचे दिखेंगे? यूट्यूब स्टूडियो, हाँ आपको जहाँ भी दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए आप, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एनालिटिक्स पे क्लिक कीजिए, आपको दिखेगा वहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो ऐप जो है मोबाइल में, वो ओपन करना है, जी। आपको दिखेंगे उसमें। जी।
और सर एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ। सर क्या मतलब मेरा ना मायका और ससुराल एक ही मतलब सिटी में है, बस हम्म। कॉलोनी चेंज हुई है। तो हम्म। मतलब मेरी मैम जो अपलाइन है उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मतलब 2 GMB बना सकती हूँ। तो हम्म। सर मैंने क्या किया कि जो मेरा पहला GMB था वो मेरा मतलब वेरीफाई भी हो गया था, सब हम्म। मतलब शो हो रहा था। लेकिन हम्म। जब मैं अपने मायके गई तो मैंने उसी नंबर पे और उसी मतलब जो मतलब एड्रेस बस चेंज हुआ था, हम्म। कांटेक्ट नंबर भी मेरा डाला था, बस मेरे फादर का घर का जो लोकेशन था वो मैंने डाला। तो हम्म। सर उसके कारण ना मेरा जो पहले का GMB था वो भी थोड़ा सा सस्पेंड हो गया, वो मतलब उसमें शो नहीं हो रहा था, हम्म। पब्लिकल मतलब हम्म। पब्लिकली नॉट विजिबल बता रहा था। तो हम्म। सर मैंने जो वो माइके का था वो मैंने उसको मतलब परमानेंटली क्लोज कर दिया। हम्म। बट इसमें जो मैंने अभी फिर से जो मतलब देखा कि मेरा यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है, तो मैंने सर उसको फिर से वेरीफाई करने की कोशिश की, तो उसमें बोल रहे हैं कि वो आपका पोस्ट कार्ड जो वेरीफाई कोड आएगा उसमें हम्म। मतलब समथिंग 12 डेज लग जाएंगे, 12 दिन के बाद आएगा। उसके बाद यस। जो कोड आएगा वो डाल के वेरीफाई करेंगे। तो सर वो यस। जो पोस्ट कार्ड जो कोड है वो हम्म। मतलब कैसे आएगा, कि मोबाइल पे आएगा मुझे ईमेल के थ्रू, कि मतलब मुझे कैसे मिलेगा वो? आपको वो जो पोस्ट ऑफिस है उससे आएगा, कुरियर से आएगा। ओके, हार्ड जी कॉपी आएगा जी। आपको वो। यस। यस। उसको मतलब एडिट उसमें जो कोड आएगा वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है और यस। उसके बाद बिल्कुल। वेरीफाई। बिल्कुल। यस। ओके सर, सर यही थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम जा रही थी। हम्म। हम्म। और सर प्रोडक्ट की जैसे नॉलेज लेना है, तो एक यस। प्रोडक्ट का अपन ने ले लिया, तो हम्म। सर यहाँ पे मतलब एक मेरे हैं सामने मतलब कॉलोनी में उनको हम्म। प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको एलोवेरा जेल का सजेस्ट हम्म। किया था। उनको मतलब स्टमक प्रॉब्लम थी, उनका हम्म। मतलब गैस एसिड बनता था। हम्म। तो मैंने उनको बोला भी कि आप मतलब ये इस बार यूज करो, जो आप मेडिसिन हम्म। ले रहे हो, जितना आपने डॉक्टरों हम्म। को इतना मतलब ट्रीटमेंट में खर्च किया, एक हम्म। बार इसको भी यूज करके आप देखो। हम्म। जैसे नॉर्मली ये करते हो आप उसको भी करो, अगर आपको बेनिफिट दिखता है तो आप मुझे हम्म। फिर बताना। हम्म। तो सर उनको प्रोडक्ट तो चाहिए, मतलब यहाँ पे जो पर्सन है उनको प्रोडक्ट तो चाहिए, हम्म। क्योंकि सर मैं ना थोड़ा सा कहना चाहिए कि जो MP है, MP में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है नरसिंहपुर, नरसिंहपुर हम्म। में और वो एक तहसील है हम्म। गाड़रवारा, वहां से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे लोग हम्म। क्या मतलब ये है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं चाहिए, हम्म। बट थोड़ा सा ना कम रेट में चाहिए। तो जैसे उनसे हम्म। पूछ ना, तो बोलते हैं कि 100 200, तो मैंने कहा इतने हम्म। में तो मेरे को नहीं पड़ते, तो मैं हम्म। आपको कैसे दूँ? तो उनको हम्म। प्रोडक्ट्स भी चाहिए, अच्छे भी हैं, लेकिन जब रेट की बात आती है ना सर, तो मतलब हम्म। वो मतलब छोड़ देते हैं उस चीज को। बिल्कुल। तो बिल्कुल। थोड़ा सा मेरे यस। को ये भी था सर कि कस्टमर मतलब सुन के लौट रहे हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? यस, देखो उसके लिए अपन कुछ कर सकते हैं नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो महंगे है ही। जी। राइट, प्रोडक्ट तो सस्ते मैंने नहीं है उनको अपने। बोला सर, यस। मैंने उनको बोला कि हम्म। प्रोडक्ट महंगे हैं, इसलिए महंगे हैं क्योंकि वो मतलब वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट है, और हम्म। आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दे के ही हम्म। जाएंगे। हम्म। ऐसा नहीं कि आप यूज कर रहे हो तो आपको कुछ यस। ना मिले, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। बट हम्म। वो उस चीज को मतलब बिलीव नहीं करते, बस वो एक ही चीज पर यस। टकते हैं कि हम्म। हमारे यहाँ पे मतलब ये कहना चाहिए प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, इतना हम्म। हम अफोर्ड नहीं कर। बिल्कुल, देखो वो आपके कस्टमर नहीं है पहली बात तो। अगर ओके आकर वो प्राइस पे अड़े रहेंगे तो फॉर श्योर वो साल 2 साल 100 200 रुपये वाला प्रोडक्ट जो है वो ट्राई करते रहेंगे। देन और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा बड़ा, फिर जाके उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई एलोवेरा जेल ट्राई करना चाहिए। अभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो बोलेगा एलोवेरा जेल ट्राई करना चाहिए, एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है। देन जाके अगर आप उनके टच में रहेंगे तो आज करेंगे, हाँ संजू जी है, उन्होंने बताया था मुझे एलोवेरा जेल उनके पास भी है, चलो उनको पूछते हैं। ओके, तो बस उनको मतलब पोलाइटली उनको बोलना है ठीक है, आपको जब भी मतलब बाय करने का आइडिया है तो मुझे बताइएगा, आपको प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। राइट, वैसा है। यस, इसका आप कुछ कर सकते नहीं। ओके, वो आपके कस्टमर नहीं है। अगर वो उनको प्रोडक्ट महंगा लग जी रहा है उसके लिए बाय करेंगे नहीं वो, तो अपन को कुछ करना नहीं है। आपको बस कंटेंट बनाइए, कंटेंट बना के आपको जिसको प्रोडक्ट बाय करना है आपके पास खुद चल के आएगा वो। ओके, तो उनके ऊपर डिपेंड रहना नहीं आपके पास, कि आपके आसपास कोई लोग हैं जिसको प्रॉब्लम है पेट का तो वो आपके कस्टमर बनेंगे, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड रहना रहना नहीं है। चलो उसके बारे में सोचना नहीं है। ओके। यस, बस कंटेंट बनाते रहिए, ऑटोमेटिकली वो देखेंगे कभी ना कभी कंटेंट आपका। आपका व्हाट्सअप स्टेटस देखेंगे वो, स्टेटस में एलोवेरा जेल देखेंगे, आपका वीडियो देखेंगे स्टेटस में आपका, ऑटोमेटिक वो कभी ना कभी खुद से कॉल करेंगे आपको। वैसा है, वो बोलेंगे जी सर सर। बहुत ट्राई किया मैंने संजू जी, कुछ नहीं हो रहा है, आपका एलोवेरा जेल मुझे दे दीजिए एक बार, तो वो वैसा हो जाएगा। हम्म। सर मैं वीडियो बनाती हूँ, पर सर उतने हम्म। अच्छे तो नहीं बनते, लेकिन हाँ अपनी तरफ से मैं डेली कुछ ना कुछ उसमें एडिट नया हम्म। सीखती हूँ मतलब। हम्म। पहले यस। सर मुझे नहीं आता था, लेकिन अब हम्म। थोड़ा थोड़ा मुझे आने लगा है। तो हम्म। कोशिश यही है कि जितना मेरा हो सकता है कि जो भी हम्म। मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ थोड़ा हम्म। अच्छा हो। पर हम्म। सर एकदम से यस। फ्लुएंट में नहीं आता मुझे, बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं वो सर तो है। पहले यस। स्क्रिप्ट यस। लिख लेती हूँ, और बिल्कुल। स्क्रिप्ट लिखने के बाद सर मैं हम्म। छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब उनको डिवाइड करती हूँ, देन उसके हम्म। बाद फिर उनको एडिट करती हूँ। तो उसमें भी बिल्कुल। थोड़ा सा मेरा टाइम लग जाता
लगता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में सब टाइम लगने वाला ही है, छोटा मोटा। ओके, कभी स्क्रिप्ट में टाइम लगेगा, कभी रेडिंग में टाइम लगेगा। तो दैट इज फाइन, नॉर्मल है वो। एक बार आप स्किल सीख गए, एक्सपर्ट हो गए, तो आपको टाइम लगेगा नहीं इतना सब कुछ। यस। ओके सर, थैंक यू सर। यस यस, वेलकम वेलकम। साक्षी जी, आपका हैंड रेज है, अभी फिर से आपने हैंड रेज किया है। ये सर मुझे हाँ जी, एक्चुअली बताइए। लोगों को बताने में मतलब जो कांटेक्ट या फिर हम्म हमें लीड्स मिलती है हम्म उन्हें थोड़ा सा बताने में या फिर पूछने में, हम बोलते हैं ना कॉल करने में, हम्म थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उन्हें बताने में, तो हम्म, कुछ बताइए ना उसके बारे में। क्या प्रॉब्लम होती है वैसे बताने में? जैसे कि वो मुझसे कभी कभी मतलब वो डायरेक्टली बोलते वर्क फ्रॉम है तो नहीं करना है हम्म वगैरह, और मुझे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है उससे, मुझे थोड़ी सी यस, दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। आपके अपलाइन कौन है? प्रीति मैम। ओके, उनके अपलाइन कौन है? शायद नहीं पता। ओके, ठीक है। देखो, आपके अपलाइन जो है, राइट, उनको बताइए कि कोई कॉल का रिकॉर्डिंग्स आपको दे। कॉल पे कैसे बात करते हैं आपको आइडिया, आप सुनोगे जब रिकॉर्डिंग सुनोगे। आवाज नहीं आ रही सर, हेलो। यस। सर आपकी मेरी आवाज नहीं आवाज़ आ बाकी लोग का आ रही है? यस, बाकी लोग का आवाज़ आ रही है, मेरी आपको आ रही है साक्षी जी? अभी आवाज़ आ रही हाँ है? अभी आ रही, हाँ, अभी आ यस। रही। तो देखिए, आपके अपलाइन जो है उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे कुछ रिकॉर्डिंग शेयर कीजिए, ताकि लोगों से बात कैसे करना है वो आप सीख जाओ। ओके, कौन से पॉइंट पर बात करनी है, कितना एक्सप्लेन करना है, कितना एक्सप्लेन नहीं करना है, वो कुछ आपको हेल्प करे उसमें स्टार्टिंग में। ओके, आपको ये एक बार सीखना है, और ये मतलब एक इसमें एक्सपर्ट हो गए तो आप मतलब लोगों से बात करना आपको आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, दैट इज़ फाइन, नेचुरल है वो, सबको दिक्कत आती है। ओके, लेकिन आपको धीरे धीरे करके सीखना है और ऑप्टिमाइज करना है। आपको अपलाइन से बात करके लेना है रिकॉर्डिंग, मुझे रिकॉर्डिंग दो कुछ। आपने किसी से बात की होगी तो रिकॉर्डिंग आपके पास होगा तो मुझे भेजिए। रिकॉर्डिंग बार बार चलाइए, सीखिए कि उन्होंने कितना बात किया है, कैसे बात किया है, क्या टोन में बात किया है, कितना लंबा बात चला है। ओके, आप सीखिए उससे, तो आपको आइडिया आ जाएगा। यस। और सर अपना चैनल को कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ाए या फिर कैसा वायरल करे, शॉर्ट्स में क्या हैशटैग लगाने चाहिए अच्छे वाले? देखो, शॉर्ट्स में आपको हैशटैग वगैरह आपको टाइटल में ही लगाना है हैशटैग। ओके, शॉर्ट में टाइटल छोटा रखना है, और देन आपको 3 हैशटैग यूज़ करना है। एक तो हैश शॉर्ट्स, वो तो यूज़ करना ही है। उसके साथ आप हैश वायरल, हैश ट्रेंडिंग, ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो। उसके साथ आपका जो वीडियो जिस बारे में है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग प्लान के बारे में है, तो आप बोल सकते हो कि हैश FLP मार्केटिंग प्लान, हैश मार्केटिंग प्लान, ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो। तो 3 आपके हैशटैग आप टाइटल में लिख सकते हो, दैट इज एट्स इट। आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से टैग देने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स में आपको थंबनेल होना चाहिए, ज़रूरी कि थंबनेल अच्छा होना चाहिए ताकि लोग क्लिक करें, वैसा है। तो ये, और शॉर्ट्स लंबा लंबा मत बनाइए, 3 3 मिनट का, 2 मिनट का, 2.5 मिनट का शॉर्ट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी को। ओके, 30 40 सेकंड का भी काफ़ी है, 1 मिनट का भी काफ़ी है, उससे बड़ा बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, वैसा है, तो उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, 30 40 सेकंड का काफ़ी है। तो ये है शॉर्ट्स का। और सर व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ ट्रिक या फिर वही है, आपका कुछ? थंबनेल होना चाहिए अच्छा व्यूज बढ़ाने के लिए। ओके, यही आपका हेल्प करेगा। और आपका वीडियो वायरल होने का एक ही ऑप्शन है, एक ही चांस है, वो है कि आपका वीडियो अगर 10 मिनट का है तो लोग कम से कम 8 7 मिनट तक लोग आपका वीडियो देखें। तो वैसा आपका वीडियो का क्वालिटी होना चाहिए। तो देखिए, आपके टीम, अपने टीम में भी जो लोग के वीडियो वायरल हुए हैं, वो देखिए कि हाँ भाई कैसे वायरल हुए हैं, क्यों वायरल हुए हैं, क्या एजुकेशन दे रहे हैं वो वीडियो के अंदर, क्या क्वालिटी एजुकेशन सिखा रहे हैं लोगों वीडियो के अंदर, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके से वीडियो वायरल होगी। वैसा है। यस। थैंक्स। यस 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 यस, वेलकम साक्षी जी। यस गाइस, तो अभी मीटिंग हम एंड करते हैं अभी के लिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट मंथ। आप 2 दिन बाकी है तो प्लान कीजिए जून मंथ। ओके। यस। ओके, थैंक यू ऑल, गुड नाइट।